एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन साइकोलॉजी की डेप्थ्स में घुस के भैया उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उसका चीर हरण कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि हाउस होल्ड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है एक इंडिविजुअल के साथ, उसकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से फाड़ के रख सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि परेशान है इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से, इस 9 to 5 से, इस मैट्रिक्स से सो कॉल्ड, जो कि हम लोग सब फंसे हुए हैं 9 to 5 जॉब। लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ लिया था कि हम असल में फंसे हुए कहाँ हैं। छोटी सी छोटी डिटेल्स कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे आपको लोग ट्रीट करना शुरू कर देंगे। माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे फ्रांज काफ्का के ऊपर। ये एक ऐसा राइटर है जो कि राइटर कम फिलोसोफर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट दिखता है। क्योंकि ही वेंट इनटू द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, अंदर से खुरेद के बाहर निकालना और उसको किस तरीके से स्टोरीज़ में और कहानियों में डाल के आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बुक में बढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू काफ्का ले लेंगे और उन्होंने ये किताब लिखी क्यों, उसका अल्टीरियर मोटिव क्या था। वैसे तो मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया रखा है फ्रांज काफ्का के ऊपर, उनके ऊपर जानना है तो वो जाके लेक्चर देखो, अल्टीमेट लेक्चर ऑन फ्रांज काफ्का। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोगों ने देखा होगा, तो वेल एंड गुड। बट मैं यहाँ पे खुद इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ साइकोलॉजी शुरू करने वाला हूँ। तो आई थॉट व्हाट कुड बी बेटर दैन फ्रांज काफ्काज मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक ईजी टू अंडरस्टैंड किताब है, येट इंट्रिकेट है, येट माइन्यूट डिटेल्स, येट सिम्बॉलिज्म्स जो कि उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। बट स्टिल यहाँ पे हल्का सा फ्रांज काफ्का का इंट्रोडक्शन देना बनता है कि भाई वो क्या क्या चीज़ें फेस करते थे। सबसे पहली चीज़ वो एलिनेशन अपनी लाइफ में फेस करते थे कि भाई किस तरीके से वो एक अलग पाथ चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, बट ही वॉज ऑलवेज मिसअंडरस्टूड इन हिज लाइफ। उनको अलग कर दिया जाता था, आइसोलेशन में रहते थे और फादर के साथ जो उनकी अनबन चलती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी। वो आपको इनकी किताबों में देखने को मिलेगा। फैमिली स्ट्रगल्स इनकी देखने को मिलेगी। उनका रिलेशनशिप ऑब्वियसली कैसे ख़राब हुआ, माँ के साथ क्या रिलेशनशिप था, क्या फैमिली प्रेशर्स थे, क्या कॉन्स्टेंट टेंशन्स थे। फिर आप इनके काम में ज़्यादातर देखोगे क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसको काफ्काएस्क बोला जाता है। एक ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर, किस तरीके से बोरगोजी जो पॉपुलेशन होती है वो किस तरीके से वर्किंग क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करती है और किस तरीके से इंसान इस ट्रैप में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता और वो लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है, बेहतर नहीं होता, ख़राब होता चला जाता है। जो कि काफ्का की हर किताब है वो मुश्किल, पीड़ा, सफरिंग से शुरू होती है और एंड होते होते तो भैया और हालत ख़राब हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है, मौत ही होती है ज़्यादातर बुक्स में। एग्जिस्टेंशलिज्म का बहुत ज़्यादा, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म इन जनरल उसको टच करते हैं। एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म उतना ज़्यादा टच नहीं किया हुआ है, बिकॉज एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म कहीं ना कहीं काट होता है नाहिलिज्म का। बट नाहिलिज्म को अंदर में क्या उसके ग्लूमिनेस होती है, क्या एब्सर्डिटी है इस लाइफ की। तो जो लोग एल्बर्ट कामू में इंटरेस्ट रखते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे एब्सर्डिज्म देख सकते हैं, झलके देख सकते हैं, और क्या वो मीनिंग समझाना दुनिया चाहती है और क्या हम समझ पाते हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लाई कर पाते हैं। सेल्फ सैक्रिफाइस पे इन्होंने हमेशा बात करी, विच इज़ कि इंसान अपनी ड्यूटी में इतना भावुक हो जाता है, इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी कुछ होते हैं, अपने पर्सनल नीड्स भी कुछ होते हैं और दुनिया के लिए अपना सैक्रिफाइस दे देता है। तो ये है वो किताब जो कि मैंने पढ़ी। अगर आप ढंग से बैठें तो 1.5 घंटे में, ज़्यादा 2 घंटे में ये किताब आप पूरी कर सकते हैं। इसकी ऑडियो बुक्स भी हैं, बट किताब टच ऑफ फिजिकल टच किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रॉब्ली मैं डाल दूंगा, जाके देख सकते हो, ले सकते हो। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट वर्जन है, फुल वर्जन है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस किताब में आती है जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली थी, कि मेटामॉर्फोस, जो कि हम आगे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, हम लोग इसके अंदर ना चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे। बट बेसिकली मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि सोचो मेटामॉर्फोसिस में जब ग्रेगोर सैम्सा एक कॉकरोच वर्मिन कीड़ा बनता है, बेसिकली वर्मिन, ठीक है, जिससे लोग चिढ़ते हैं, उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वहीं पे रह जाता है। बट असल में ही कुड हैव फ्लोन आउट ऑफ हिज मिजरी। उसके पास हो सकता है पर हो और वो उस पर का उपयोग करके वहाँ से उड़ के भाग सकता था, लेकिन उसने अपना वो हिडन पोटेंशियल कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और उसी शिट होल जिसको बोल सकते हैं वहीं पे पड़ा रहा और ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे
ये तो एक एस्पेक्ट हो गया उसका कि भाई ये इस तरीके से भी देखी जा सकती है स्टोरी। तो बहरहाल हम लोग इस पूरे लेक्चर में एग्जिस्टेंशलिज्म, एलियनेशन, एब्सर्डिज्म, ह्यूमन साइकोलॉजी कवर करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर प्लॉट्स पढ़ेंगे, सिम्बोलिज्म्स देखेंगे और फिलॉसफी देखेंगे विद मॉरल्स। क्या हमें इस पूरी किताब से मॉरल्स मिलते हैं टू इम्प्लीमेंट इन दिस लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज़ें टू नोटिस कि भाई ये मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक है, मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करे हैं जो मुझे रेलेवेंट लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं। हो सकता है कि आपके खुद के हों, आपके खुद के इंटरप्रिटेशंस हो, यू कैन गो डाउन, यू आर ऑलवेज वेलकम। किसी भी पार्ट में वीडियो के पॉज करो, अपना इंटरप्रिटेशन टाइम स्टैम्प के साथ खुद डाल सकते हो तमीज़ के दायरे में रहते हुए, और अपने अपनी चीज़ें डाल सकते हो, अपने अपने थॉट्स डाल सकते हो, तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन था वो डाल सकते हो। तो बाकी लोगों को भी पता लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे का ये इंटरप्रिटेशन था, यार ये तो इंटरेस्टिंग था, यार ये तो मज़ेदार था। मैं भी देख दूंगा जो अच्छे कॉमेंट्स होंगे कि भाई हाँ भाई इसका ये मीनिंग भी निकल सकता है। तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू डैट। अब इस किताब में वैसे मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी भी चीज़ का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलाव जाना। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई की लाइफ में वो कैटरपिलर से कुकून बनता है, कुकून से बटरफ्लाई बनता है, तो मेटामॉर्फोसिस हुआ, वो एक खूबसूरत चीज़ बनी और वो उड़ गई। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दिखाने की कोशिश करी है। द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जब वो सब कुछ खो दिया होता है। जो मैंने बोला था ना, फ्रांस काफ्का की कहानी ही सफरिंग से शुरू होती है। तो सफरिंग से पहले का पार्ट थोड़ा सा झलकाया गया है कि हाँ भाई ये काम में सफरिंग थी, ये परेशानी थी। अचानक से एक दिन सुबह उठ के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जिसमें ही फाइंड्स हिमसेल्फ ही हैज़ बिकम अ वर्मिन। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्रेगोर का जो कमरा है वो उसकी दुनिया है। ग्रेगोर सैम्सा का जो रूम है वो उसके लिए सब कुछ है, उसके अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व होती है। खाना आ रहा है, खाना जा रहा है, वहीं पे उसके साथ हो रहा है, वहीं पे वो क्रॉल कर रहा है, वहीं पे उसका रूम की सफाई चल रही है, वहीं उसको डंडे पड़ रहे हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसी चार दीवारी के बीच में हो रही है। तो उसी वर्ल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे और बेहतर तरीके से चलो जानते हैं आगे बढ़ते हुए। तो और अंदर घुसने से पहले यार ये जो सब्सक्राइबर परसेंटेज है ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है मेरे लिए। तो इसको हम जितना कम कर सके अगले 2 महीने में उतना अच्छा होगा इस चैनल के लिए, उतना ही चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ इफ़ यू डू अप्रिशिएट दिस कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और शेयर करो 10 लोगों तक। 10 जगह रीच पहुंचती है, यूट्यूब को पता लगता है बेहतर है कंटेंट और 10 लोगों से पहुंचाता है। एंड इसको लाइक ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर द सिमिलर रीजन्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आते हुए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं और मैं नोट से बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। हमको दिखता है कि आप अगर चाहें तो इसके साथ साथ अगर ये किताब है, खुद के पास किताब है, ऑडियो बुक है या जो भी है, उसके साथ आप ले लेके वर्ड बाय वर्ड चल सकते हो। बट हमको स्टार्टिंग में दिखता है कि ग्रेगोर सैम्सा के ट्रबल्ड ड्रीम्स थी, जिसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि भाई ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द पेन्स फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली का पेन, और एक इल्यूजन था उसके दिमाग में कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ भी या मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जस्ट टू एक्सप्लॉइट मी। और उस दिन जिस दिन वो उस कीड़े में बदला, वर्मिन में बदला, उस दिन वो चीज़ शायद ट्रू बन गई। वो इल्यूजन था बट वो इल्यूजन ट्रू बन गया, और इस हद तक ट्रू बना कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर गई उस इल्यूजन में, जिसको उन्होंने कहा एज अ हॉरिबल वर्मिन। अब वर्मिन की अगर तुम डेफिनेशन देखो तो वर्मिन अकॉर्डिंग टू गूगल इज अ स्मॉल एनिमल और इंसेक्ट दैट स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड कैन स्प्रेड डिजीज़। वर्मिन की डेफिनेशन ये है कि भाई वो कंट्रोल में भी नहीं आएगा, उससे लोगों को घिन होती है, घृणा होती है और हार्मफुल होता है, नुकसान पहुंचा सकता है। बट इसके आगे ग्रेगोर ने लगा दिया, जो राइटर है या फ्रांस काफ्का ने लगा दिया हॉरिबल, मतलब द वर्स्ट नाइटमेयर, द वर्स्ट इमेजिनेबल वर्मिन आउट देयर, सबसे गंदी प्रजाति का कॉकरोच, मतलब वर्स्ट को, गंदे को और गंदा बना दिया उसके आगे हॉरिबल बना के। अब अगर इस किताब का पहला पैराग्राफ देखोगे और दूसरा पैराग्राफ है, उसमें डिटेल्स ऑफ डिस्गस्ट समझाए हुए हैं। अपने आप से जो घिन आती है इंसान को ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये ऐसा था इस वजह से मैं ऐसा हो गया, वो वैसा था उस वजह से मैं वैसा हो गया, इस चीज़ की वजह से कलेक्टिवली मैं ऐसा हो गया और आज सुबह मैं एक कॉकरोच की तरह उठा हूँ। कितनी बुरी बात है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। फिर जैसे जैसे पन्ने दर पन्ने पलटोगे तो देखोगे कि ग्रेगोर सैम्सा अपने बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ काफ्काएस्क, अ ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर, कि हम फ्री हैं,
हमें पता है हम फ्री हैं, हम फ्री होना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उस वजह से हम इस जाल से फ्री नहीं हो पा रहे हैं और हम इसमें फंस के रह गए हैं। उस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब मैं बाहर कैसे आऊँ, मेरे बॉस की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा बॉस मुझे ये कहेगा, मैं लेट हो गया, मेरा बॉस बोलेगा 10 मिनट भी लेट हो गए तो मेरे गर्दन के पीछे पड़ जाएगा, और जो हमारे साथ ऑन अ डेली बेसिस होता है। यार काय बात की फ्रीडम, सुबह उठते हैं, जाना है, ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम किसी और के हाथ में है, 5 मिनट भी ऊपर हुआ अटेंडेंस चली जाएगी, हाफ डे चला जाएगा, फुल डे चला जाएगा, छुट्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा, 10 तरीके के उसको नाम दिए हुए। तो दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ काफ्काएस्क, दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द नाइटमेयर। कि तुम नाइटमेयर इज बेसिकली क्या, रात में सो रहे हो, बुरा सपना दिखा नाइटमेयर जैसा, जिस चीज़ से बहुत घबराहट होती है, लेकिन सुबह उठने के बाद भी वो नाइटमेयर कंटिन्यू हो रहा है, तुम्हारी आँख खुलने के बाद भी वो नाइटमेयर चल रहा है, उससे बुरी बात नहीं हो सकती। यहाँ पे जो एम्फेसिस दिया हुआ है ग्रेगोर सैम्सा ने कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा सो जाऊं तो लोगों को लगेगा कि मैं ढीला हो गया। भले ही ग्रेगोर सैम्सा अपने पूरे करियर में कभी भी स्लैक नहीं करता, अपने पूरी करियर में अपने बार्स और स्टैंडर्ड सेट किए, बट उसी बार और स्टैंडर्ड ने उसको एक वर्मिन बना दिया। लोग होते हैं ना, लोग अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर देते हैं कि उसके बाद वो आगे फंक्शन ही नहीं कर पाते। वो थोड़ा भी स्लैक छोड़ते हैं ना, उनको बुरी नज़रों से देखा जाता है। कहा जाता है ना कि अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई टीचर 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 15, ठीक है, और 3 5 10 चीज़ें, 10 में से 9 उसने ठीक लिखे हैं, एक गलत लिख दिया ना, तो एक गलती निकाल के बताई जाएगी कि तुमने गलत लिखा है, इसको तो कुछ नहीं आता है। वो 9 चीज़ों को, 9 करेक्ट जो टेबल थी उसमें से 9 बाकी पार्ट्स को नज़रअंदाज और इग्नोर कर दिया जाएगा, बट उस एक चीज़ को निकाल के बात का पतंगड़ बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। यहाँ पे जब ग्रेगोर सैम्सा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ऑफिस, अभी तक तो बिस्तर तक की बात चल रही थी कि वो सोच रहा है अपने आप में ही है, उसको लग रहा है हो सकता है कि एक नाइटमेयर हो, लेकिन हो सकता है कि मैं एक इल्यूजन में हूँ, आधी नींद में हूँ, उठूँ तो सब ठीक हो जाएगा। उठता है तो देखता है मैं सही में एक वर्मिन में बदल चुका हूँ। अब वो बात करना चाह रहा है क्योंकि डोर उसका लॉक्ड है, बात करना, उस लॉक्ड के ऊपर की भी फिलॉसफी है, मैं बताता हूँ। डोर लॉक्ड है, वो बात करना चाह रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ समझ नहीं पा रहे हैं बाहर वाले लोग। एक और फिलोसफिकल गोल्डन नगेट की व्हेन यू हैव टर्न्ड इनटू योर एलियनेटेड सेल्फ, जो दुनिया को लग रहा है कि तुम अपने आप को अलग कर चुके हो, तुम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में, तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझना चाहता, सब तुम्हें बेवकूफ़ पागल कहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। उसकी दुनिया ग्रेगोर सैम्सा की दुनिया उसके अपने भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी गई है। उसकी बहन अंदर घुसने की कोशिश कर रही है कमरे के, बट कमरा लॉक्ड है। दिस शोज़ कि इंसान अपने आप को किस तरीके से कट ऑफ कर देता है। स्पेसिफिकली ग्रेगोर सैम्सा, उसने अपने आप को कट ऑफ कर दिया था कि मैं लॉक करके सोऊंगा, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी 4 दीवारी में, मैं नहीं चाहूँगा कि इस 4 दीवारी में है। अब इसका एक अच्छी बात भी है, इसकी एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि अपनी दुनिया में ज़्यादा लोगों को घुसाओगे तो कटेगा। बुरी बात यह है कि अगर तुम खुद ही अपनी दुनिया में लोगों को नहीं घुसाना चाहोगे तो कोई क्यों तुम्हारी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में मदद करेगा। लोगों को लगेगा ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका जहनी तौर पर ऊपर नीचे हो रखा है, ये ठीक हो जाएगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसके दोनों पहलू आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रेगोर सैम्सा रात में सोते हुए भी अपना कमरा लॉक करके रखना चाहता है। सोते हुए इंसान अपनी सबसे वल्नरेबल पोजीशन और स्टेट में होता है, तब भी ग्रेगोर सैम्सा नहीं चाहता कि कोई आए और उसकी दुनिया में आके झांके, कोई आए और उसको डिस्टर्ब करे। तो ग्रेगोर सैम्सा ने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया था। प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेशन कन्वर्टिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, कि भाई अब वो आइसोलेट होते होते एक एलियन में बदलता जा रहा है, जो कि दुनिया के लिए एक एलियन है। उसने अपने आप को ही एलियनेट कर लिया लोगों के पास से। बट आगे जाते जाते हम समझेंगे, जो कि स्टार्टिंग में लग रहा है, बड़ा लग रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि ग्रेगोर सैम्सा खुद ही बैठा था ऐसे, बट आगे पता लगेगा कि दुनिया ने भी कोशिश करी है उसको साइड में धकेलने की, दुनिया ही जिम्मेदार है उसको दूर धकेलने की। आगे किताब में ये पता लगता है कि पहली बार नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या ऐसी कोई चीज़ हुई है, नाइटमेयर सिचुएशन हुई है ग्रेगोर सैम्सा के साथ। पहले भी हुई होगी लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ नहीं होगी। अभी वो पूरी तरीके से मेटामॉर्फोसाइज, अगर कोई शब्द होता है, मेटामॉर्फोसिस के स्टेट से होके एक वर्मिन में बदल चुके हैं। हो सकता है ग्रेगोर सैम्सा ने ये सोचा हो कि मैं खूबसूरत बटरफ्लाई बनूंगा सीधा, लेकिन
वो जो स्टेज था सीधा एक कीड़े में बदल गया, वो जो स्टेज था एक वर्मिन में बदल गया, जो कि अपने आप में ही ये दर्शाता है, ये पोर्ट्रे करता है कि दुनिया आपको एक वर्मिन की तरह ही देखेगी। और क्या पता वो असल में एक वर्मिन ना होते, क्या पता असल में, क्योंकि भाई इंसान अपना आज कुछ शरीर देख पाता है ना, क्या पता इंसान अपने आप को वर्मिन समझ रहा है, ग्रेगोर सैम्सा समझ रहा है, चूंकि दुनिया उसको एज वर्मिन दिखा रही है। हो सकता है खूबसूरत बग होता, हो सकता है उसकी कमर पे खूबसूरत सा पैटर्न होता, हो सकता है वो उसके पीछे पर होते हैं जिस पर की मदद से वो उड़ पाता, वो बाहर निकल पाता उस दुनिया से, जिसके बारे में आने सेकंड थर्ड चैप्टर में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। ये जो जर्नी दी हुई है ना, यहाँ पे एक डिप्रेशन का बहुत खूबसूरत सा साइन दिया हुआ है, विच इज़ हिज होल जर्नी फ्रॉम बेड टू गेटिंग अप। बेड पे जो ग्रेगोर सैम्सा था वहाँ से लेके खड़े होने तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत जर्नी दिखाई है, विच इज़ खूबसूरत एज इन कि उसको जिस तरीके से फ्रांस काफ्का ने पोर्ट्रे किया या ग्रेगोर सैम्सा ने अपने नरेशन के थ्रू बताया है, वो चीज़ एक ऐसे डिप्रेस आदमी को दर्शाती है कि एक डिप्रेस आदमी किस तरीके से जब बेड पे होता है उसका बेड से उठने का दिल नहीं करता, बेड से उठ के दरवाजे तक जाना उसके लिए एक सेंस ऑफ बड़ा सैक्रिफाइस होता है, एक सेंस ऑफ सफरिंग होती है। यार उठो, जो कहते हैं ना, जब इंसान डिप्रेस होता है उसको नहाने का भी दिल नहीं करता। नहाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बेड से उठना भी एक बहुत मुश्किल और मेंटली ड्रेनिंग चीज़ होती है व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, या एक पर्सन इज़ एग्जैक्टली क्लिनिकल डिप्रेशन में होता है तो ऐसा ही होता है उसके साथ। तो माइन्यूट डिटेल यहाँ पे दी हुई है, किस तरीके से उठता है, गिरता है, सर उसका लगता है और वो धप से गिरता है, परेशानी होती है, उसको पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो एक फिजिकल लाइफ में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वक्त ये इमेजिन करता है कि अगर 2 स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं मेरी मदद करने के लिए, एक उसके फादर और दूसरी उसकी मेड, तो कितना अच्छा होता। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तुम्हें फिलोसॉफिकल आइडिया देखने को मिलेगा, विच इज़ कि फादर को चूज़ किया गया और मेड को चूज़ किया गया। फादर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर इन ग्रेगोर सैम्साज लाइफ और मेड उसका एक्सट्रीम ऑपोजिट है। पहली बात तो फिजिकली स्ट्रेंथ कम होगी, फीमेल है। दूसरी चीज़ कि एक्सट्रीम ऑपोजिट इन रिलेशनशिप, राइट। फादर इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी और मेड की सबसे कम अथॉरिटी है। और फादर उसको हो सकता है जज करे कि इसको क्या हो गया, भसिया गया, दिमाग इसका हिल गया, और मेड हो सकता है फ्रांस काफ्का को, मतलब ग्रेगोर सैम्सा को जज ना करे। तो उस वक्त वो ये इमेजिन कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट डिप्रेस पीपल ट्राई टू फाइंड हेल्प। या तो वो चाहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर उनकी लाइफ में उनकी मदद करने की कोशिश करे, या तो सबसे वीक फिगर के पास जाएंगे जिससे वो वीक फिगर उसको जज ना करे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन जेम है इसके अंदर किताब में। ऑल द डोर्स वेर लॉक्ड, ये जो लाइन है ये दर्शाती है कि तुमने दुनिया को खुद से बंद कर दिया है जिससे वो आपके पास आ पाए, बट स्टिल तुम्हें मदद चाहिए, बट स्टिल तुम्हें हेल्प चाहिए। और ग्रेगोर सैम्सा एक स्माइल के साथ उसको लिखा है ना, स्माइल इट ऑफ। तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई जो कि इंसान फंस जाता है ऐसी सिचुएशन में, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी दुनिया में आए, कोई नहीं चाहते तुम कि कोई आके तुम्हारी मदद करे, बट एट द सेम टाइम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे क्योंकि तुम परेशानी में हो। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी सफरिंग पे सिंपैथी दिखाए, बट एट द सेम टाइम तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे ऊपर सिंपैथी दिखाए, तुम्हें आके सहलाए। दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद ग्रेगोर सैम्सा। अब यहाँ पे चीफ क्लर्क के बारे में बात होती है, एक शॉर्ट ब्रीफ कैरेक्टर जिसका कैरेक्टर प्लॉट आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके, बट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। चीफ क्लर्क यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को। भाई छोटी सी बात कि मैं लेट हो गया या अगर आज की छुट्टी लग भी गई, उसका पतंगड़ बनाना, उस पतंगड़ को बना के घर में घुस जाना। और यहाँ पे उनकी मदर का भी जो इंट्रोडक्शन हुआ कि मदर भाई ऐसी है कि एक डिसेंट रिलेशनशिप है ग्रेगोर सैम्सा का मदर के साथ, जो कि फ्रांस काफ्का का रियल लाइफ में भी था। और मेजॉरिटी मेल्स जो हमारी इंडियन सोसाइटी में भी होते हैं, लड़के होते हैं, उनका अपनी मदर के साथ ही रिलेशन सही होता है, फादर के साथ उतना नहीं होता। तो अपनी झलक बहुत ज़्यादा इस पूरी किताब में देखते रहोगे तभी ये किताब इंटरेस्टिंग है भाई। ये मदर वो मदर है, एक टिपिकल मदर जो अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को, अपने लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहती है दुनिया से। उसके अंदर दम नहीं है कि वो पूरी तरीके से इस दुनिया को खदेड़ सके, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को खदेड़ सके, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि भाई ये मेरे जिगरे का टुकड़ा है, ये मेरा लाल है, इसको कोई चोट या हानि ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे सैम्सा की मदर भी वही करने की कोशिश करती हैं। अब ग्रेगोर सैम्सा के फैमिली मेम्बर्स इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि सैम्सा के साथ हो क्या रहा है असल में, लेकिन जब वो उसकी सिचुएशन देखते हैं तो वो ऐसे
टेकन अबैक नहीं होते हैं, या जब वो देखते हैं क्या हो रहा है उसके साथ, दे आर नॉट वेरी मच टेकन अबैक, एज इफ कि दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे, एज इफ उनके माइंड में उन्हें पता था कि ये दिन आने वाला है, एज इफ दे न्यू कि उसके साथ ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहीं ना कहीं चल रहा है जो एक दिन पीक पे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टिल उन्होंने मुझकी मदद नहीं करने की कोशिश करी। अगेन, या तो सैमसा ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की कि भाई मेरी हेल्प, मेरे को नहीं चाहिए हेल्प, या फिर उन्होंने हाथ ही नहीं बढ़ाया। होता है ना कि भाई कभी कभार होता है, दोस्तों में होता है, रिश्तेदारों में होता है, तुमने मेरे को फ़ोन नहीं किया इसलिए मैंने नहीं फ़ोन किया, वो भी ये कहता है तुमने मेरे को फ़ोन नहीं किया इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। दोनों सोचते हैं ये हाथ बढ़ाएगा, वो सोचता है वो हाथ बढ़ाएगा, दोनों ही नहीं हाथ बढ़ाते और गिले शिकवे में ही ज़िंदगी निकल जाती है। वही जो गिले शिकवे का रिजल्ट है वो ये है, विच इज़ ग्रेगोर सैमसा को देख के जब वो वर्मिन बन चुका है, किसी को कोई फ़र्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा, बट दे वर नॉट टेकन अबैक कि बेहोश हो रहे हैं, उल्टियाँ मार रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, टॉयलेटें भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो होना था शायद, कहीं ना कहीं माइंड में था। या फिर दे वर मोर इन फियर दैन इन शॉक, बिकॉज इंसान अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को ही फियर करता है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल पे पहुंच जाएगा, या दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ग्रेगोर सैमसा ने अपनी दुनिया में बुलाया नहीं लोगों को, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो गया इसके साथ, ये तो हंसता खेलता हंसमुख पैसे कमाने वाला लौंडा था, ये भैया क्या हाल हो गया इसका, कहाँ पहुँच गया ये। एंड दे आर इन फियर कि ऐसे इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो शॉक से ज़्यादा हो सकता है फियर में हो पूरी फैमिली ग्रेगोर सैमसा को देख के। लॉक स्मिथ कोई रोल है नहीं, बट लॉक स्मिथ का जो यहाँ पे वर्णन हुआ है, विच इज़ लॉक स्मिथ इज़ लाइक द आइस ब्रेकर इन सच सिचुएशन, राइट। आइस ब्रेकर होता है जो इस सिचुएशन में कंफर्ट जोन जो होता है उसको ब्रेक करके बात करता है एक ऐसे इंसान से जो इस पीड़ा के थ्रू, इस सफरिंग के थ्रू गुजर रहा है। उसका रोल बड़ा छोटा होता है, बट दैट पर्सन इज़ लाइक एन आइस ब्रेकर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हो गया अपनी लाइफ में। साइकोलॉजिस्ट डिप्रेस्ड इंसान को, मतलब उस वक्त साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, एज एक्सटेंसिवली कोई प्रोफेशन नहीं था, बट एक इंसान को मिलवाने वाला अपने क्लोज्ड वन से कि भाई ये परेशानी में उसकी मदद करो, और उस इंसान को बताने वाला कि तुम परेशानी में हो, वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उनको मदद करने दो, उनको अपनी दुनिया में आने दो। वो काम एक लॉक स्मिथ करता है, ताले तोड़ने वाला इंसान जो ताले तोड़ता है या ताले बना सकता है, विच इज़ अगेन इम्प्लाइंग टू बोथ। ताला तोड़ना मतलब कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सिचुएशन को तोड़ सकता है, बैरियर तोड़ सकता है, या कोई फियर पे ताला लगा सकता है कि आप इस चीज़ से डरिए मत, ये बेकार है, तो ताला लगाने का काम। सोचो कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे लॉक स्मिथ, क्योंकि बड़ा कैरेक्टर नहीं है, एक दो बार इसका वो हुआ है यहाँ पे प्रचार किया गया है, बट नॉट इन अ वेरी बिग वे। तो यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि लॉक स्मिथ कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है लाइफ में। फिर ग्रेगोर ने अपना कमरा अनलॉक किया और चीफ को सुनाना शुरू किया, मतलब बदतमीजी नहीं, बताना शुरू किया, अपना डिस्ट्रेस बोलना शुरू किया। दिखाता ये है कि इन द पीक एलियनेटेड फॉर्म, अपने एलियनेटेड फॉर्म के पीक पे है ग्रेगोर सैमसा, फिर भी वो अपना डिस्ट्रेस बता रहा है और बताना चाह रहा है इस सोसाइटी ने उसके साथ किया, इस सोसाइटी के लोगों ने उसके साथ क्या किया, और तुम लोग जिम्मेदार हो इस हालत के। तुम लोगों को सिस्टम्स में चलना है, तुम लोगों को रूल्स में चलना है, तुम लोगों को एक तरीके से हायरार्की में चलना है। उस हायरार्की ने, सिस्टम्स ने, रूल्स ने हम जैसे लोगों की मार ली है। मतलब ऐसी हालत हो गई कि मैं 15-20 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, तो तुम वहाँ से अपना काम छोड़ के आए देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है। पता नहीं यार, ऊपर अपने आप चला जाता है, तो इसको माइंड ना करें। यहाँ पे लिटिल लेग्स के बारे में बार बार, जो कॉकरोच होता है, कीड़ा होता है, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं ना, उसके बारे में बार बार बात करी गई है, सेट ऑफ लिटिल लेग्स। यहाँ पे वो एक न्यू फाउंड पार्ट ऑफ द बॉडी है, एक नया अंग है शरीर का, जो ग्रेगोर सैमसा को इधर उधर मूव करने में मदद कर रहा है, विच कुड डिपेक्ट अ सेट ऑफ आइडियाज़। वो सेट ऑफ आइडियाज़ जो कि उसके एलियनेटेड फॉर्म में है, या उसके एलियनेटेड फॉर्म में उसको सर्वाइव करने में मदद कर रहे हैं, और उन सेट ऑफ आइडियाज़ की वजह से ही वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। एक नाइलिस्टिक फेज आया। व्हाट इज नाइलिज्म? ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। ग्रेगोर सैमसा का ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम हुआ। अगर नाइलिज्म के बारे में जानने का अल्टीमेट लेक्चर उसके ऊपर बनाया है रिसेंटली, देख सकते हो। तो नाइलिज्म में एक ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम हुआ, शैटरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम टूटा। वहाँ पे कुछ आना ज़रूरी है, जिसको आप एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कह सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। यहाँ पे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि भाई अगर पॉजिटिव में गया तो एक्टिव हो गया, गलत मतलब नेगेटिव उसमें गया तो पैसिव नाइलिज्म हो गया। बट द पॉइंट टू बी मेड इज़ कि वो आइडियाज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लिटिल लेग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे ग्रेगोर सैमसा इधर से उधर मूव कर सके।
वरना अगर सोचो वो लॉबी में लेग्स ही नहीं होते, वो बिस्तर से गिरता, बिस्तर के पड़ा हुआ है नीचे, हिल ही नहीं पा रहा, तो क्या करता? वहीं हगाई करता, वहीं गंदगी करता, वहीं खाता, वहीं कीड़े वीड़े होते, उसको ही खा जाते, ख़त्म हो जाता। तो ग्रेगोर सैम्सा की जितनी लाइफ थी वो प्रोलॉन्ग करने में उन लिटिल लेग्स का बड़ा भैया योगदान रहा है, जिसके बारे में आगे भी बात होती रहेगी। पैनिक हो रहा है घर में। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले दे वर टेकन अबैक, फैमिली वॉज टेकन अबैक, सब घबराए हुए थे या फियर में थे। फिर धीरे धीरे शॉक होते होते पैनिक क्रिएट हो गया। अरे अरे अरे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर हो रहे हैं लोग। और वो पैनिक ही दिखाता है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल हु हैव ट्रांसफॉर्म्ड। अपने घर के अंदर लोग होते हैं ना, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मैं आर्ट में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मैं नाटक में जाना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अब तुम एक एलियन बन गए हो, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नौकरियां करते हुए हैं, अब तुम कुछ और अपना करियर पाथ चूज करना चाहते हो, तो सब पैनिक में होंगे, सब इधर उधर करेंगे, खाना बर्तन पटके जा रहे हैं, सामान पटका जा रहा है, गाली गलौच हो रही है, ये क्या हो गया, इसी दिन के लिए पढ़ा किया था, इतनी पढ़ाई करवाई थी तुम्हें इसी दिन के लिए, भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। दैट इज़ वॉट द माहौल ऑफ द सैमसा फैमिली इज। सैमसा हाउस होल्ड अभी इस स्टेट से गुजर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद सैमसा ज़्यादा परेशान है अपने चीफ की वजह से, जो चीफ है ना वहाँ पे, क्योंकि भाई वो बुर्गोजी है ना, वो एलीट क्लास, वो टॉप ऑफ द फूड चेन वाले क्लास से बिलोंग करता है, अमीरों के क्लास से बिलोंग करता है, और वो प्रोलेटेरिएट विच इज़ वर्किंग क्लास। भाई ये तो मेरा पूरा ऊपर नीचे दुनिया कर सकता है, इसको पहले बताना पड़ेगा ये कहीं पहुँचे, क्योंकि अभी भी ग्रेगोर सैमसा को यस पूरी तरीके से मेटामॉर्फोसिस हो गया उसका, वो कॉकरोच के फॉर्म में है, बट उम्मीद ये है कि भाई मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, एटलीस्ट काम तो कर सकता हूँ। भाई कैपिटलिस्टिक दुनिया है, कैपिटलिस्टिक दुनिया को पैसे कमाने से मतलब है, अभी तो मैं काम करके पैसे कमा सकता हूँ यार। ये जाके ऑफिस में रायता ना फैला दे यार, इसने रायता फैला दिया ना भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कोशिश पूरी समझाने की, और वो घबराया हुआ है, फैमिली को जो हो रहा है होने दो, ये तो वैसे भी परेशान रहते हैं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाई सबसे पहले चीफ को संभालो। जब चीफ भाग के निकल जाता है, अपने डंडा छोड़ जाता है, लाठी छोड़ जाता है, तो ग्रेगोर सैमसा के पप्पा वो लाठी लेके ग्रेगोर सैमसा को अंदर खदेड़ना चाहते हैं कि भाई वापस जाइए, कीड़ा जो भी है वापस अपने कमरे में जा। विच शोज़ कि किस तरीके से एक बुर्गुआजी आया, किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक आदमी आया, रिप्रेजेंटेटिव आया, और उसने अपना एक अंश छोड़ दिया, उसने अपना एक पार्ट छोड़ दिया वहाँ पे, और उस पार्ट को यूज़ करके अंदर धकेला जा रहा है ग्रेगोर सैमसा को। विच डिपिक्ट्स क्या होता है, यही दिखाया जाता है। अगर तुम लेट से बोलो कि मेरे को इंजीनियरिंग छोड़ के नाटक में जाना है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात उठाई जाएगी, पैसे कितने कमाएगा, विच इज़ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग सलामी ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे, ये बोलेंगे नाटक करता है, थिएटरों में जाता है। समझ रहे हो इन शॉर्ट क्या मैं बताने की कोशिश करूँ कि ब्यूरोक्रेटिक स्टफ यूज़ करके जो एलियनेटेड लोग होते हैं उनको बैक टू लाइन लाने की कोशिश करी जाती है, बैक टू सिस्टम की। भाई तेरी बेइज्जती होगी, तेरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे, तू ढंग से कमा नहीं पाएगा, कहाँ जाना चाह रहा है, लाइन पे आ वापस, भटक क्या गया, एलियन मत बन, वापस आ, जादू बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, विच इज़ ग्रेगोर सैमसा अपने कमरे में जाना चाह रहा है, बट उसके पप्पा इतने इम्पेशेंट आदमी हैं कि इंतज़ार ही नहीं है, जाओ एकदम जाओ, वो मुड़ने का भी इंतज़ार नहीं कर रहा ग्रेगोर का। विच अगेन शोज़ कि भाई एलियनेटेड लोग, जो लोग बदलना चाहते हैं खुद को, वो कोऑपरेट करना चाहते हैं कि चलो भाई मिल बांट के मिल के बात करते हैं, ठीक है इतना टाइम मुझे ये चीज़ कर लेने दीजिए, अगर इसमें रिजल्ट नहीं आया तो जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ना नहीं है इंजीनियरिंग, नहीं 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 नहीं, मेडिकल साइंस छोड़ना नहीं, कॉलेज नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़नी, ये सब ड्रॉप आउट नहीं करना, करना ही है, मैं आपको चांस नहीं दूंगा, मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता आपके साथ। वो लैक ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश करी गई है कि देखो भाई एलियनेटेड है, लोग गाली बक रहे हैं, लेकिन हाँ हम तो अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये जो है मेरे साथ यहाँ पे सुलह नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, उसके पापा जी भाई साहब हिसिंग साउंड निकालने लग गए, हिस हिस, ठीक है, मतलब बच्चों के लिए निकालते हैं वैसे तो ये बचपन में, बट निकाल के कि भाई जैसे वो कोई अलग ही जानवर है, वो हुलीगन है, जैसे उसकी भाषा ही अलग है, वो जानवर है, उस जानवरों की भाषा समझेगा, वो एक डिफरेंट क्रीचर है जो कि ट्रीट किया जाता है लोगों को। मतलब ऐसे केसेस में यही होता है ना, जब कोई बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज घर की बदल जाती है, लोगों की बदल जाती है, उसे तू तड़ाक ये वो गाली गलौज करके बात करी जाती है, जैसे वो चीज़ ही कुछ और है, जैसे वो इंसान ही कुछ और है, जैसे वो एक जानवर बन चुका है। वही जानवर है ग्रेगोर सैमसा, वही जानवर है द वर्मिन। और
पूरा घर ये समझने लग जाता है कि उसको इंसानों की भाषा तो समझ में ही नहीं आएगी, उसको जानवरों की भाषा ही समझ में आएगी। तो इसी तरीके से बात करो, शायद वो समझ जाए, शायद हम जो अभी घबराए हुए हैं, जो हम शौक में हैं, हमारी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर क्या बीत रही है उससे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसको किसी तरीके से अंदर धकेलो। अब जो फेज़ आता है और गहराइयों और डार्कनेस वाला है, कन्फ्रंटेशन हो गई, कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन निकल चुकी है। अब सब जगह शांति है। ग्रेगोर सैम्सा और वो पड़ा है अपने कमरे में, एंटीना है, और एंटीना ये दर्शाता है, एंटीना इज़ द सिम्बोलिज्म कि भाई एक ऐसी डार्क सिचुएशन में वही चीज़ है जो उसकी मदद कर रही है टू नेविगेट हियर एंड देयर। पाथ इल्यूमिनेटर के तरह है कि भाई कहाँ है, कहाँ नेविगेट करना है, कहाँ जाना है, जो कि दिखाता है कि भाई एक इंसान की इंट्यूशन, वो एंटीना एक इंट्यूशन के तरह है जो कि उस इतनी पीड़ा से भरी हुई, इतनी एक्सपोज्ड स्टेज में उस इंसान की या ग्रेगोर सैम्सा की मदद कर रहा है जहाँ पे कोई उसके तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहता है। और जो पिताजी ने अब्यूज़ किया, हतम गुत्थी जो हुई ग्रेगोर सैम्सा के साथ, उसकी वजह से इंजरी हो गई है एक सेट ऑफ लेग्स में या कुछ छोटे छोटे पैरों में इंजरी हो गई है, जो कि डिपेक्ट करता है कि जब आप अपने आपको ट्रू सेल्फ को, अपने ट्रू एलियन सेल्फ को, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मुझे दुनिया इस तरीके से नहीं देखनी जैसा आप लोग चाहते हैं, मैं ऐसा हूँ, तो क्या होता है, यू आर ब्रूटली अब्यूज्ड, आइदर फिजिकली और मेंटली और वर्बली आपको गलियाया जाता है, और आपका जो भी आइडियाज़ होते हैं वो उलट पुलट हो जाते हैं, आपको अपने ऊपर ही शक होना शुरू हो जाता है, जो कि ग्रेगोर सैम्सा के साथ हुआ। मारपीट करी गई, पैर में इंजरी हो गई, विच शोज द ब्रूटल अब्यूज दैट ही हैड टू गो थ्रू। ग्रेगोर सैम्सा को एक सेंस ऑफ काम महसूस हुआ, एक शांति महसूस हुई कि भाई अब तो सब कुछ शांत हो गया। होता है ना हाउस होल्ड में बड़ा जब कन्फ्रंटेशन होता है, बड़ा झगड़ा, बड़ा क्लेश जब होता है, उसके बाद एक सूदिंग सी फीलिंग होती है, मतलब नॉट इन अ वेरी गुड सेंस बट एक पीसफुल होता है, एक शांतिपूर्वक, एक शांति से भरा फेज निकल आता है जिसमें सब शांत होता है, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही होती। लेकिन ग्रेगोर सैम्सा को लगा कब तक ऐसा चलेगा, मेरी तो शायद नौकरी चली गई, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और घर वालों को तो वेल्थ चाहिए, और वेल्थ ही इज़ इक्वल टू पीस। किताब के अंदर पूरी पीस ही रिवॉल्व करती है अराउंड वेल्थ। अगर पैसा है, जेब में चवन्नी है, तभी इज्जत है, और जेब में चवन्नी अगर आप नहीं ला सकते, आप कीड़े बन गए हैं, दुनिया के लिए कीड़े बन गए हैं, तो भैया पीसफुल है नहीं ज़िंदगी, निकल लियो। यहाँ पे अब ग्रेगोर सैम्सा ने किवाड़ अपनी अनलॉक छोड़ दी है, डोर मतलब अनलॉक छोड़ दिया है, थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया है, भेड़ दिया है हल्का सा, लेकिन अब कोई नहीं आना चाह रहा है उसके पास। वो ये दिखाना चाहता है कि जब दरवाज़ा बंद था तब तो सब कोई घुसना चाहते थे, सब कोई नॉक करते थे, सब कोई उठाने आते थे। अब जब मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो कोई नहीं आना चाहता, कोई मेरे आसपास भटकना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रू सेल्फ बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इतने साल मैंने तुम लोगों को पाला पोसा, मतलब पैसा ऐसा दिया, नौकरी करी, मेहनत करी, अपना करियर दांव पे लगा दिया तुम लोगों की वजह से, और थोड़ा सा मैंने अपनी इच्छा सामने रख दी, थोड़ा सा मैं बदल गया। वैसे तो ग्रेगोर सैम्सा के केस में पूरा बदल गया, तुमने मेरे को पूरी तरीके से छोड़ दिया, मुझे देखने भी नहीं आ रहे, विच शोज नोबडी रिस्पेक्ट्स योर आइडियोलॉजी वंस यू ओपन अप। अपने सेट ऑफ आइडियाज़ जब ओपन अप कर दोगे ना लोगों के सामने, कोई इज्जत नहीं करने वाला, सब पिछवाड़े पे लात मार के अंदर कर देंगे ग्रेगोर सैम्सा की तरह। यही दिखाया है, यही कहा है फ्रांस काफ्का ने। अब ग्रेगोर सैम्सा ना बेड पे चढ़ पा रहा, ना बेड पे सो पा रहा। वो एक तरीके से दिखाता है कि अब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, लग्जरी से पर्दाफाश हो गया है कि भाई ये सबसे बड़ा स्कैम है, ये लग्जरी ही स्कैम है अपने आप में, जो कि ग्रेगोर सैम्सा डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बट वो जो वर्मिन बन चुका है, वो वर्मिन अब एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है उस बिस्तर पे। पहली बात तो चढ़ नहीं पा रहा, दूसरी बात सो नहीं पा रहा उन लग्जरीज़ में। तो दिखाता है कि वंस यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक सिस्टम तुम्हें फंसा देता है, घुमा देता है, तो उसके बाद तुम्हें ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं मिलती है। ये सब एक ढोंग लगता है, ये सब एक इल्यूजन लगता है, ये सब लगता है कि भैया एक मोह माया के तरह है जो आपको जालों में फंसा रही है। दिस इज़ व्हाट द मैट्रिक्स इज़। फिर आती है इनकी बहन, कोई एक इंसान आता है, फाइनली बहन आती है, और बहन आती है टिपटो करते हुए, एकदम हल्के पैरों से अंदर आती है, विच शोज़ कि इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया है सामने वाले के लिए कि सामने वाला अब उसकी दुनिया में आने में घबराता है। वो किस वजह से घबराता है? फियर से घबराता है कि ये ऐसा था, या इसलिए घबराता है कि हम भी ऐसे ना हो जाएं, कहीं हम इसको कोई बीमारी हो,
हाथ वाथ लग जाए, या फिर इसकी थोड़ी सी बातें सुन ली, कोई नहीं आता ना, होता है ना जब जिसके साथ भी वो अपनी कोई बात बताओ जो तुम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे हमेशा से, और कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन होती है, कमरे में भी कोई आता है तो तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता, एकदम लिमिटेड कॉन्वर्सेशन कि हम भी कहीं भावुक या हम भी कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए इसकी बातों से, हम भी कहीं भटक ना जाए इसकी बातों से। तो यही हो रहा है ग्रेगोर सैम्सा के साथ। चुपके कमरे में उसकी बहन आ रही है, आवाज़ नहीं कर रही, उसकी बहन दूध ला के देती है ग्रेगोर सैम्सा की, दूध और ब्रेड ला के देती है, लेकिन ग्रेगोर सैम्सा को घृणा आने लग जाती है, घिन आने लग जाती है उस दूध और ब्रेड से, और वो खाता नहीं उसको। और जब लेकिन वो रॉटन फूड, सड़ा हुआ खाना लाती है तो ग्रेगोर सैम्सा खा लेता है। अब जो चीज़ सड़ी हुई है इंसानों के लिए वो ग्रेगोर सैम्सा के लिए अच्छा खाना है, लेकिन ग्रेगोर सैम्सा के लिए जो ख़राब खाना है वो इंसान के लिए एडिबल खाना है। पूरा केस उलट गया है, पूरी दुनिया पलट गई है। यही होता है लैक ऑफ मैचिंग ऑफ आइडियाज़। जब आइडियाज़ मैच नहीं करते हैं सेम वेवलेंथ पे तो ऐसे होता है, हमें दूसरों के आइडियाज़ बुरे लगते हैं जो एलियनेटेड लोग हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको एलियनेटेड लोगों के आइडियाज़ बुरे लगते हैं कि भटक गया है, उन्हें लगता है हम भटक गए। ज़्यादातर ये धर्मों में देखा जाता है चीज़ें, एक धर्म का बंदा दूसरे धर्म के बंदे को बोलता है तुम भटक गए, वो धर्म का बंदा उस धर्म के बंदे को बोलता है तुम भटक गए, क्योंकि मेरा धर्म ज़्यादा बेटर है या मेरा धर्म ज़्यादा बेटर है, या स्कूल ऑफ थॉट, मेरी फिलॉसफी ज़्यादा बेटर है या तुम्हारी फिलॉसफी ज़्यादा बेटर है। और दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन चल रही है, और यही हो रहा है ग्रेगोर सैम्सा के साथ। ग्रेगोर सैम्सा को फिर एक अपनी कहानी याद आती है। कहानी क्या है, एक वाकया जो उनके साथ हुआ जिसमें उंगली कट गई थी। तो ग्रेगोर सैम्सा बोल रहा है कि उस उंगली कटने का दर्द अभी कल परसों तक मुझे था। दिस इज हाउ सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स आर। और जिस दिन तुम अपने शेल से बाहर आ जाते हो और दुनिया पे उंगली उठा के दिखाना शुरू कर देते हो तो यू नो लॉन्गर रिमेन सेंसिटिव। वो सेंसिटिविटी चली जाती है, तुम स्ट्रांग बन जाते हो, वो दर्द नहीं रहता। इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है कि थोड़ा सा दर्द, हल्का सा कुछ कट गया, कुछ लग गया, हल्का सा खून आ गया तो इंसान रोना शुरू कर देगा, इंसान परेशान हो जाएगा, विच डिपिक्ट्स की थोड़ी सी सफरिंग आई, इंसान परेशान होने लग जाएगा, अरे भाई ऐसा हो गया, इस बार तो कम धंधा हुआ, इस बार तो कम पैसे कमाए, इस बार तो बोनस ही नहीं मिला, इस बार तो 10 दिन की सैलरी काट ली, 5 दिन की सैलरी काट ली। लेकिन जब तुम अपने उस बबल को तोड़ते हो, रियलाइज़ करते हो ये तो फ्रॉड सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपने में फ्रॉड है, तब रियलाइज़ करते हो कि यार ये सब तो कुछ था ही नहीं, इंसान तो बहुत सेंसिटिव है। तुम अपने एलियनेटेड फॉर्म में क्या क्या नहीं अचीव कर सकते, ये बताओ मुझे। यहाँ पे मेड का ओवर एग्जैजरेशन स्टेट आता है। मेड चीज़ को, सिचुएशन को इतना ओवर एग्जैजरेट कर देती है जो कि ये दर्शाता है कि लोग जिनका घर से ज़्यादा मतलब भी नहीं, वो इस तरीके से दिखाते हैं इस पूरे वाकया को जैसे भाई दुनिया टूट के आ गई, एज इफ उनके साथ ही वो हो रहा है। जो कि अगेन एक और साइकोलॉजिकल अपने लाइफ में तुम ले लो किस्सा है, कांड आपके घर में हुआ, मज़े चाचा चाची मामा ताऊ बुआ फुप्पा लेते हैं। कांड आपके घर में हुआ, बगल वाले जो तुम्हारे पड़ोसी रह रहे हैं वो मज़े लेते हैं, वो आग में घी डालते हैं, अरे आपका तो लड़का ही ऐसा है, अरे ऐसा तो नहीं, हमारा लड़का तो ऐसा, आपका तो नहीं होना चाहिए, अरे वो है ना इसका बड़ा भाई जो है, कज़न वगन जो चाचा वाचा आ जाते हैं, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, आपका तो ऐसा है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बच्चे बिगड़ गए हैं। आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम ये है, अरे भैया प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, तुम बड़े हो गए उम्र से लेकिन अकल घुटने में चली गई है, वो कोई नहीं समझना चाहता। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, दैट इज़ व्हाट ग्रेगोर सैम्सा मेड के थ्रू दिखाना चाह रहे थे। तुम्हारी हमारी लाइफ में कोई औकात और वैल्यू है नहीं उतनी बड़ी, हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं संभालने के लिए, लेकिन तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि मेड के थ्रू डिपिक्ट किया है। मेड आ रही है, मिर्ची लगा रही है, मेड आ रही है, उंगली कर रही है, विच इज़ गलत। अब ग्रेगोर सैम्सा को पूरी तरीके से रिकलेक्शन होने लग गया, क्योंकि अब वो उस सिस्टम से बाहर आ गया। अब वो बैठ के सोच रहा है, तो बैठ रहा है कि अरे भैया पप्पा का बिजनेस तो डूब गया था 5 साल पहले, जो भी था बिजनेस डूब गया, बिजनेस काम नहीं कर रहा था, मैंने मेहनत करी, मैंने कमाया, मैंने अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करे कि आई कैन प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड माई फैमिली। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने ग्रैटिट्यूड तो दिया लेकिन मुझे कोई अफेक्शन नहीं दिया। और अब जब मुझे अफेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कि कोई मेरा कंधा बने इस मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल घड़ी में, तो और लोग मेरे को दूर कर रहे हैं, और लोगों ने मेरे को अंदर धकेल दिया, और लोग मुझे अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर नहीं करने दे रहे हैं। और हो सकता है फ्रांस काफ्का, मतलब बाय फ्रांस काफ्का निकलता है, ग्रेगोर सैम्सा का एक खूबसूरत साइड भी हो जो वो वर्मेन बन गया था, लेकिन लोगों ने ना तो उसको खुद वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी दी, ना तो खुद आइडेंटिफाई करी, और वो एक कीड़ा बन के ही रह गया। कहीं ना कहीं यार भाई क्या किया है तूने इसी के साथ,
पसीने बह रहे हैं मुझे। ग्रेगोर सैम्सा की जो बहन है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्रेगोर सैम्सा से रिलेट कर पाती है, तभी उसके कमरे में आ रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम अ वायलिनिस्ट। और ग्रेगोर सैम्सा से ही अपनी आइडियाज़ शेयर कर रहे थे वायलिनिस्ट बनने के, बट उसको पता था वो बन नहीं पाएगी क्योंकि सोसाइटी और कैपिटलिज्म उसको इस लेवल पे स्तर पे एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि घर वाले चाहते हैं जितने लोग कमाएं उतने कम, जितने कमाने वाले हाथ उतने कम। तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही है कि भाई मेरे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ भी ये सिचुएशन रिपीट तो नहीं हो जाएगी। फिर ग्रेगोर सैम्सा खिड़की पे जाता है, खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है और वो चीज़ें नहीं देख पा रहा है जो पहले वो देख पाता था। अब ग्रेगोर सैम्सा वो ह्यूमन टच खोता जा रहा है। वो सिम्बॉलिज्म है कि अपना जो पहले वो चीज़ें विच ही वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज, अब कीड़ा बनने के बाद, वो वर्मिन, वो कॉकरोच बनने के बाद अब वो चीज़ देख ही नहीं पा रहा। अब वो एक ऐसा क्रीचर बन गया है कि जहाँ वो रह रहा है, जो चीज़ें वो रोज़ देखता था वो चीज़ें ही उसको अब ठीक से दिखाई नहीं दे रही, और अगर दिखाई भी दे रही हैं तो गलत दिखाई दे रही हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, आप जब इंसान के फॉर्म में होते हो तो आप जिन चीज़ों को देखते हो, जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो एज द थिंग्स अराउंड यू, वो अलग होती हैं। लेकिन जब यू कन्वर्ट योर माइंड सेट तो आपको चीज़ें ढोंग लगने लग जाती है, वो चीज़ें लगता है तो वहाँ है ही नहीं। जो मैं सोचता था ये है, जो मैं सोचता था मेरी फ्रीडम पे जंजाल लगा हुआ है, वो असल में शैकल्स है ही नहीं, वो तो जंजीरें लगी हुई ही नहीं है, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और ये भी दर्शाता है कि ग्रेगोर सैम्सा अब एक ट्रू वर्मिन के फॉर्म में बदलता जा रहा है। उसके अंदर एक हल्का सा इंसान का टच था, वो भी अब धीरे धीरे फेड अवे हो रहा है। यहाँ पे हमें माँ का प्यार दिखा, मदर्स लव शावरिंग, क्योंकि वो जाना चाहती है, मिलना चाहती है अपने बेटे से, एक बार देखना चाहती है, जो कि हाउस होल्ड्स में भी होता है कि भाई एक बार मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है, या एक बार मैं अपने बेटे से पूछ तो लूँ कि सब कुछ ठीक है उसके साथ। अब एक दिन आती है ग्रेगोर सैम्सा और उसकी बहन ग्रेटे और मदर, पप्पा निकले हुए होते हैं बाहर, और वो कोशिश करते हैं कि क्योंकि ग्रेगोर सैम्सा कीड़ा बन चुका है, अब कीड़ा बन के कॉकरोच बन के ऊपर चलने की कोशिश करता है। कीड़ा बोलेंगे यार, कॉकरोच वर्मिन हम कीड़ा बोलेंगे अपनी देसी भाषा में, देसी फिलोसफर है भाई। तो कीड़ा बन के ऊपर चलने की कोशिश करता है और आवाज़ बहुत होती है, तो ये लोग सोचते हैं कि इसके रूम से सारा फर्नीचर हटा देते हैं, फालतू में रखा है तो इसको क्रॉल करने की और स्पेस मिलेगी। लेकिन ग्रेगोर ये चीज़ समझ नहीं पाता, उसको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, क्यों हटाया जा रहा है ये सामान वो आखिरी निशानी है मुझे याद दिलाने की कि मैं एक ह्यूमन था। अब या तो ग्रेगोर के अंदर गिल्ट आने लग गया कि यार मैं तो ह्यूमन ही ठीक था, कम से कम लाइफ चल तो रही थी, कम से कम मेरे अपने चाहने वाले तो मुझे पसंद कर रहे थे, अब तो मेरा कमरा ही खाली किया जा रहा है, अब तो ये क्या नाम है, ये हटा दोगे तो मेरे को मेरी जो ह्यूमैनिटी है उसका कौन यादगार रहेगा, मुझे कौन याद दिलाएगा कि मैं एक वक्त पे इंसान था, मैं ये फर्नीचर यूज़ करता था, मैं ये चीज़ें यूज़ करता था, मत करो ये। और कहीं ना कहीं उसकी माँ के अंदर भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस आता है कि नहीं भाई मत हटाओ, क्या पता इस सामान को देख के ही वो वापस आ जाए अपने ट्रू सेल्फ में, क्या पता मेरा ग्रेगोर वापस आ जाए मेरे पास। क्योंकि होता है सोसाइटी में माएँ होती हैं, बहुत केसेस में बाप भी होते हैं, जब कोई एलिनेट हो जाता है, अपने पाथ पे चलने की कोशिश करता है तो उम्मीद रखी जाती है कि क्या पता वो वापस आ जाए, क्या पता वो सही रास्ते पे आ जाए, हम तो अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये कोशिश यहाँ पे भी चल रही है। ग्रेगोर की बहन सारा सामान बाहर निकालना चाहती है काउच को छोड़ के, क्योंकि वो अभी भी डरी हुई है, वो अभी भी चाहती है कि जब वो कमरे में आए तो वो ग्रेगोर काउच के नीचे घुस जाए, क्योंकि वो अभी भी एक घृणा की नज़र से अपने भाई को, बड़े भाई को, ग्रेगोर को देखती है। वो 17 साल की होती है उस टाइम पे ग्रेटे, और वो नहीं चाहती कि मैं उसको देखूं। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो डरी हुई है और वो चाहती है कि वो छुप जाए, अभी भी उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहती है, अभी भी वो इस बात से शायद घबराई हुई है कि कल को मैं अगर वायलिनिस्ट बनी, कल को मैं आगे बढ़ी, मेरा भी ऐसा हो गया मेटामॉर्फोसिस, तो मेरे साथ भी यही होगा। तो वो एक आईना नहीं देखना चाहती मोस्ट प्रॉब्ली ये भी है कि उसको पसंद ही नहीं जो भी हुआ, जो भी ग्रेगोर ने किया, ग्रेगोर से एक्सपेक्टेशन उसको थी नहीं है। और ग्रेगोर का, और तीसरा कहानी के माध्यम से देख लें तो कोई भी एक कीड़े को नहीं देखना चाहता, गंदे कीड़े को। जो पुराना पुश्तैनी फर्नीचर हटाया जा रहा है वो अपने में एक सिम्बॉलिज्म है कि जब कोई इंसान भटक जाता है तो कैसे जो धीरे धीरे करके फर्नीचर हटा रहे हैं, विच शोज़ कि वो फैमिली एक एक पार्ट हटा रही है उसके कमरे से, वो पार्ट्स ही अफेक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे दादा वादा नाना नानी ने दिया और मेरे मम्मी या कोई मेरे घर का इसको हटा के अपने कमरे में रख ले और मेरे कमरे से हटा दे, तो ये दिखाना हुआ ना कि यू डोंट डिज़र्व दिस, ये दिखाना हुआ ना कि वी डू नॉट लव यू एनी मोर। तो मतलब
वो एफेक्शन के पार्ट्स धीरे धीरे जो ग्रेगोर को लग रहा था थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी अब फैमिली ने हटाने शुरू कर दिया भाई। अब ग्रेगोर सैम्सा की माँ को दबाना शुरू कर दिया ग्रेगोर की बहन ने, जो कि सबसे छोटी है घर में, लेकिन अथॉरिटी आ गई उसके पास। क्यों? क्योंकि वही थी बहन जो ग्रेगोर को अंदर आके खाना दे रही थी, वही थी बहन। विच शोज सोसाइटी में एलिनेटेड वंस को थोड़ा सा कोई पूछ ले इंसान, वो अपने को महान समझने लग जाता है कि भाई हम ही हैं सब कुछ। और वही ग्रेगोर की बहन कर रही थी, भाई मैं ही हूँ जो ग्रेगोर सैम्सा को खाना दे रही हूँ, सफाई थोड़ी बहुत कर दे रही हूँ, और मेरी अथॉरिटी चलेगी। आप भले ही माँ होंगे, आपने इसको पैदा किया होगा, लेकिन आपने ग्रेगोर सैम्सा को पैदा किया था, इस कीड़े को पैदा नहीं किया था। तो मेरी बात मानिए, मेरी बात मानोगे तो सब लोग सही रहोगे। अभी भी यहाँ पे फियर ऑफ फादर है, वर्मिन में बदल चुका है, मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, लेकिन अभी भी ग्रेगोर के अंदर, फैमिली के अंदर वो अथॉरिटी फिगर का फियर है, विच अगेन शोज़ कि अथॉरिटी फिगर हमेशा अथॉरिटी फिगर ही रहेगा। बहन रो दी, माँ रो दी ग्रेगोर को ऐसे देख के, लेकिन उस बाप की आंख से एक पानी की बूंद तक ना टपकी, एक आंसू तक ना टपका, विच शोज़ कि भाई अथॉरिटी ही रहती है। अब ग्रेगोर की ज़िंदगी में वापस उनके फादर एक डोमिनेटिंग फिगर बन गए। उसके दो पहलू हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं, दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला, चूँकि वापस नौकरी करनी शुरू कर दी भाई ग्रेगोर, अब नौकरी नहीं कर रहा तो कोई तो घर में रोटी लाएगा, कोई तो कमा के लाएगा, उन्हें रोटी क्या तोड़ेंगे वो लोग, तो भाई नौकरी कर रहे हैं। तो भाई एक वो आ गया कि भाई फादर फिगर है, वो स्टूड अप एज अ मैन टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द फैमिली। दूसरा, एक डोमिनेटिंग फिगर इसलिए क्योंकि एक बहुत घृणा आ रही है ग्रेगोर को। ये कैसे, ये आदमी वही था बुढ़ाओ जो बैठा रहता था कुर्सी के ऊपर, उठ नहीं पाता था, दो औरतों को उठाना पड़ता था, इसको खड़ा नहीं हो पाता था, बूढ़े लोगों की तरह खांसता रहता था। अभी देखो ये, अभी देखो कैसे इसके अंदर फुर्ती आ गई जब पैसे कमाने की बात आई, किस तरीके से इसके घुटनों में जोर आ गया है, और कैसे रिटायरमेंट से ये बाहर आ गया। तो ये तो बड़ी वैसी बात है कि मतलब मतलब सब दिखावा था, सब फेक, मतलब ये नहीं कि वो गलत था, ठीक है भाई, लेकिन सब दिखावा था, सब फेक था। अब तो बड़ा जोश आ गया। और जो चेज़ हुआ था ग्रेगोर को, जो उसके पिताश्री भगा भगा के सूत रहे थे, वहाँ पे ये एक चीज़ बताई थी ना, 1 स्टेप इज इक्वल टू काउंटलेस लिटिल स्टेप्स ऑफ ग्रेगोर। मतलब पिताजी का एक कदम ग्रेगोर के बहुत सारे छोटे कदमों के बराबर था, विच शोज़ की अथॉरिटी रहती है। आप एलिनेट होके अपने आइडियाज़ इम्प्लाई करेंगे जो कि स्मॉल सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, और उनको काउंटर करने के लिए एक अथॉरिटेटिव फिगर जो घर में होता है, हाउस होल्ड में रहता है, उसका आइडिया हमेशा ओवर पावर करेगा, और तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप्स कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें वापस अपने कमरे में खदेड़ दिया जाएगा, मतलब अपनी दुनिया में खदेड़ दिया जाएगा। ये एक और चीज़ दिखाता है कि यहाँ पे 2 लेवल अथॉरिटी फिगर है। एक है जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में जो चीफ था वो था, या चीफ का जो बॉस है वो था, और दूसरा हाउस होल्ड में। और हाउस होल्ड का जो अथॉरिटी फिगर है वो एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का चेला है, या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का इंटर्न या ट्रेनी है, जो घर के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है बुर्जुआजी लोगों को। क्योंकि भाई चीफ 24 घंटे तो रह नहीं सकता ना, चीफ को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी है उसके फादर, जो कि बार बार याद दिलाता रहेगा उसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेगोर सैम्सा पैसे नहीं कमा रहा, कैसे ग्रेगोर सैम्सा पड़ा है, कैसे ग्रेगोर सैम्सा एक लायबिलिटी बन गया है पूरी फैमिली के ऊपर। तो दो लेवल की अथॉरिटीज़ यहाँ पे हो गई। एक बुर्जुआजी मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम टॉप, और उसके नीचे एक और इंटर्न छोड़ रखा है, एक और चेला छोड़ रखा है, जो घर में बाप दादा मैनली फादर फिगर होते हैं, जो कि तुम्हें ताने कसते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं। अब पार्ट 3 में सेब फेंक दिया गया भाई, सेब लग गया, लॉज हो गया, फंस गया है जाके ग्रेगोर के पीछे चमड़ी वमड़ी में, या जो भी कीड़े के नहीं होते प्लेट्स की तरह बने होते, उसमें फंस गया है। कोई नहीं निकालना चाह रहा उस सेब को, वो फंस गया है सेब। और सेब का सिंबॉलिज्म है, बहुत सॉलिड सिंबॉलिज्म, हम आगे पढ़ेंगे कि वो सेब का क्या मेन फिलोसफिकल सिंबॉलिज्म था। बट सेब फंस गया, और टोटल रिजेक्शन दिखा रहा है ये ग्रेगोर सैम्सा की तरफ कि भाई अब हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें चोट लगे कुछ हो, बाहर में जाओ। बाद में बात आगे जाते जाते हुई फादर के गोल्ड जो यूनिफॉर्म थी, जो वो जहाँ नौकरी कर रहे थे उसकी यूनिफॉर्म, और उसका गोल्ड बटन, यूनिफॉर्म ख़राब है, और गोल्ड यूनिफॉर्म का भी एक सिंबॉलिज्म है, जो सिंबॉलिज्म वाले चैप्टर पे आएंगे तब पढ़ेंगे कि भाई गोल्ड बटन है, गोल्ड बटन को भी चमकाया जा रहा है, बट कपड़े के ऊपर स्टेन्स लग गए हैं। वो यूनिफॉर्म अपने में ही एक फिलोसफिकल सिंबल है कि भाई कपड़े के ऊपर क्योंकि कोई चमक नहीं है, कपड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। गोल्ड अपने में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो असली गोल्ड हो या ना हो, गोल्ड का इल्यूजन दे रही हो, लेकिन वो चमकती भी आई थी, उसको चमका के रखना है।
दिस इज़ वॉट पीपल डू, दिस इज़ वॉट हाउस होल्ड्स डू, कि भाई चमका के रखना है उस चीज़ को। इल्यूजन है, एक नौकरी मिली है, नौकरी करनी है, चाहे वो 25,000 रुपये पर महीने की नौकरी है, नौकरी पैसा तो आ रहा है, नौकरी करनी है। हॉबीज़ छोड़ दो अपनी, जितनी आसपास की हॉबीज़ हैं उसके ऊपर स्टेन्स लगने दो, लेकिन पैशन छोड़ दो अपने, नौकरी करो। 10,000 15,000 भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, उसको चमकाते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी बैठ के चमकाते रहेंगे। दिस इज़ वॉट इस पोर्ट्रेट, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उसको चमकाना है ज़बरदस्ती, गोल्ड के बटन को चमकाया जा रहा है। अब मेड भी चेंज हो गई क्योंकि पैसे कमाने लग गए। पहले यंग मेड थी, अब एक बुढ़ाओ 4 वुमन को बुला लिया गया है, बुढ़ाओ औरत है जो काम करती है, विच शोज़ सबसे पहले मेड इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन अ हाउस होल्ड। और जो फैमिली का स्टेट था कि यंग से ओल्ड में चली गई, क्योंकि ओल्ड ऑब्वियसली कम पैसा लेगी, ओल्ड मेड के पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपने भी उसका भी घर होता होगा ना। यंग के पास तो घर होता है, आदमी होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों का स्कूल वूल होता है, जो भी होता है इन शॉर्ट। ओल्ड ले ली, इतनी बुरी हालत हो गई है घर की। अब तो माँ भी दूर हटने लग गई थी ग्रेगोर सैम्सा से, जो ये दर्शाता है कि एक इंसान की वजह से जो सबसे एफेक्शनेट और स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो भी किस तरीके से परेशान हो गया है, फेडअप हो गया कि भैया अब बस बहुत हो गया। लेकिन ग्रेगोर सैम्सा इज़ हेल्पलेस, वो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं पा रहा। इस स्टेज पे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके हाथ में था कि वो अपने को एक खूबसूरत तो नहीं कह सकते, बट अपने वो जिस बग के फॉर्म में था उसमें अपने पर लाके उड़ जाता या बाहर चला जाता, बट ही चोज टू स्टे इन, या फिर उसको मजबूर किया गया टू स्टे इन। बताओ। रोज़ शाम में फैमिली रोती थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रहता था तो देखते थे सब कि ग्रेगोर देखता था कि सब रो रहे हैं, कभी चुप हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं होती, बातचीत होनी बंद हो गई, सब परेशान हैं, बाप भी उसी कुर्सी पे बैठा है, उसी पे सो रहा है। वो ये दिखाता है कि अब ना पूरी फैमिली परेशान थी, और जो आंसू आ रहे हैं वो सिंपैथीज़ के आंसू नहीं थे, परेशानी के आंसू थे। वो ग्रेगोर की तरफ, सैम्सा की तरफ ये नहीं थे कि भाई हमारा ये जो अपना इंसान था वो क्या बन गया है, वो ये थे कि अब यार हम परेशान हो गए हैं इससे। और वो ये दर्शाता है कि अब ग्रेगोर पूरी तरीके से एक्सेप्ट होता जा रहा है कि ये ग्रेगोर नहीं, ये एक कीड़ा है। हमारा ग्रेगोर इज़ लॉन्ग गॉन, अब यहाँ पे एक कीड़ा बचा है, और ग्रेगोर का कोई इंटेंशन नहीं है अपने को ऐसे दर्शाने में, बट दुनिया उसको ऐसा एक्सेप्ट कर रही है। अब जब एक दिन उसकी माँ ग्रेगोर सैम्सा की उसकी कमरे की पूरी भैया धूल धुलाई कर रही थी, उसकी बहन को पता लगता है ग्रेगोर सैम्सा की, तो वो रोने लग जाती है, घर सर पे उठा लेती है कि कैसे मेरी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वजह से मैं घर के अंदर एक अथॉरिटेटिव फिगर थी, कैसे आप ले सकते हो, अब आप ही रोज़ करना, मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ पे हो सकता है वो ये भी था कि मेरी अथॉरिटी थी, और हो सकता है ये था कि एक परछाई दिखती थी उसको कमरे में घुस के अपने भाई की, या फिर उसको ये लगता था कि मैं भी कहीं एक दिन ऐसे मेटामॉर्फोसिस होके ये कीड़ा तो नहीं बन जाऊँगी, और क्या दुनिया भी मुझे ऐसे ट्रीट करेगी, अभी तो बड़ी अथॉरिटेटिव फिगर हूँ मैं, लेकिन क्या पता एक दिन उठा के मुझे भी ऐसे, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के साइड कर देते हैं ना, ऐसे मुझे भी साइड ना कर दिया जाए। तो बड़ी परेशान। और ये जो टीयर्स थे जो ग्रेटा रो रही थी, इट इज़ अ रिवील, मतलब एक आपको झलक दिख रही है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ रिजेंटमेंट, पॉजिटिवनेस एंड इमोशनल एग्जॉशन। मतलब वो कंफ्यूज्ड है, उसको खुद नहीं पता कि उसकी इमोशंस क्या है। वो ग्रेगोर की सिस्टर भी है, अभी वो ग्रेगोर की केयर गिवर भी बन गई है, उसको अपनी परछाई दिख रही है, वो परेशान है, वो दिक्कत में है, वो सफरिंग में है, वो गुस्से में है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। बस ज़रूरी है कि क्यों साफ़ किया गया ग्रेगोर सैम्सा का कमरा, मेरे भाई का कमरा, मुझसे बिना पूछे क्यों ये कदम उठाया गया। अब भाई वो जो 4 वुमन है वो आके सफाई करती है कमरे की, है ना, और कैसे ग्रेगोर सैम्सा जो है उसको ट्रीटमेंट मिलता है, विच शोज़ घर की तरफ से कि अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हाउस होल्ड को कि उसके साथ क्या हो रहा है, जो हो भाड़ में जाए। और यहाँ पे ग्रेगोर के भी आपको झलके दिखेंगे पार्ट 2 में भी, जैसे उसकी माँ और बहन आते हैं ना फर्नीचर मूव करने, तो ग्रेगोर जाके उस पोर्ट्रेट से चिपक जाता है, वो जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, जो वॉल पे होता है उस पर चिपक जाता है कि इसको कोई नहीं हटाएगा, इसका भी बहुत बड़ा सिंबल है। वो बोलते ही लोग सब हटा रहे हैं लेकिन ये नहीं हटा सकते, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टच। और वो ह्यूमन टच मतलब जो ग्रेगोर अपने को एक कि वो एक टाइम पे ऐसा ह्यूमन था, पास्ट का याद दिलाता है, वैसे ही अब इसको फेंक दिया गया ग्रेगोर सैम्सा को। अब एक बुढ़ी औरत को लगा दिया गया जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अपने काम से, उसको तनख्वाह मिले ना मिले उसको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम कर रही है, और उसकी फैमिली को उससे बिल्कुल मतलब नहीं। अब यहाँ पे 3 टेनेंट्स आ गए,
3 जेंटलमैन आ गए हैं यहाँ पे घर पे जो रह रहे हैं, और ये दर्शाता है कि अब फैमिली इतनी फेडअप है, वो कुछ नया इंगेजमेंट चाहती है अपने लिए, कुछ नया अपनी लाइफ में चाहती है, बहुत फाइनेंशियली और फिजिकली, क्योंकि आंखों के सामने कुछ नई शक्लें दिख रही हैं, नए लोग दिख रहे हैं, बातचीत करेंगे, नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आंखों के सामने 3 अलग अलग लोग चलते फिरते जा रहे हैं। अब थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनेगी, फाइनेंसेस भी आएंगे, जो कि होता है जब ऐसा घर में माहौल होता है तो फैमिली जो है जानबूझ के दूसरे इंगेजमेंट ढूंढने शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस एलियनेटेड फॉर्म को बुरा लगे। सारा कचड़ कबाड़ उठा के, कचड़ पट्टी उठा के ग्रेगोर सैम्सा के कमरे में रख दिया गया, जिससे कि ग्रेगोर सैम्सा को वो लोग देख ना पाए कि ये एक वर्मिन, ये एक कॉकरोच, ये एक कीड़ा यहाँ पे रह रहा है। और ये भी दिखाता है कि जो कचड़ पट्टी उठा के ग्रेगोर सैम्सा के कमरे में रखी गई वो रियल लाइफ में भी होता है। जो घर वाले होते हैं, जो सोसाइटी होती है, सारा ब्लेम उठा के डाल देती है उसी के ऊपर, अपनी सारी गंदगी उठा के डाल देती है द एलियनेटेड वन के ऊपर। यही है, यही भैया फसाद की जड़ है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसी की वजह से हम सबकी ज़िंदगियां ख़राब हैं, इसी ने सबको बिगाड़ रखा है, इसी ने घर का माहौल ख़राब कर रखा है। अपना गिल्ट उठा के पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, जो कि हुआ। ग्रेगोर सैम्सा के कमरे में सारी कचड़ पट्टी उठा के रख दी, जिससे कि वो 3 लोगों को वो कमरे के अंदर दिखे ही नहीं क्या हो रहा है, सच्चाई दिखे ही नहीं। और वो सच्चाई क्या है, अंदर एक एलियनेटेड जानवर है, एक ग्रेगोर सैम्सा नाम का बंदा है जो कीड़े में बदल चुका है, वो नहीं दिखना चाहिए। ग्रेगोर सैम्सा की बहन अब उन 3 स्ट्रेंजर्स के लिए वायलिन बजाती है, जो कि दिखाता है कि कैसे वो 3 स्ट्रेंजर्स जो है उनको इंटरेस्ट करना, उनको रोमांच पहुंचाना एक नई एक्टिविटी बन गई है अब इस फैमिली के लिए, है ना। और अब जैसे पहले ग्रेगोर के लिए बजाती होगी उसकी बहन वो वायलिन, अब उसके लिए नहीं बजाती, अब आसपास के लोगों के लिए बजा रही है, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट लोग, एक स्ट्रेंजर है जो कि बस फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, घर के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए वायलिन बजा रही है। और ग्रेगोर को अपना पुराने दिन याद आ जाते हैं, अपने ह्यूमन डेज को, वो खो जाता है, बह जाता है, बाहर आना शुरू करता है धीरे धीरे कमरे से, उसको पुराने दिन याद आने लग जाते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज सैम्सा को याद आनी शुरू हो जाती है कि एक वक्त ऐसा भी था। और जब ग्रेगोर की बहन वो वायलिन बजा रही होती है और ग्रेगोर को सब देख लेते हैं, दुनिया पलट जाती है पूरी तरीके से, जो अपने में ही एक सिंबल है ऑफ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिमोर्स, एकदम गिल्ट, अरे यार ये क्यों आ गया यार, इसको दूर रख रहे थे, ये क्यों आ गया। इमेजिन करो तुम जो हो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, राइट, और ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो और डिग्री ली हुई अच्छी खासी, लेकिन बिजनेस कर रहे हो, अपना धंधा पट्टी कर रहे हो, और घर वाले किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया तुमको, शाम में रिश्तेदार आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं था, तुम वक्त से पहले आ गए, जैसे ही घुसे घर वालों की, अपने घर वालों की शक्ल बन गई, अरे यार ये क्यों आ गया वक्त से पहले, अब हमारी नाक कटवाएगा, अब सब इसको बोलेंगे कि डिग्री होने के बावजूद ये धंधा पट्टी कर रहा है, ये क्या यार क्यों आ जाता है ये। तो वही सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई। वहाँ पे उस सिचुएशन में ग्रेगोर की बहन जो सबसे ज़्यादा उसको प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा उसको मानती थी, उसी ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि अब बस बहुत हो गया, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, इस जानवर ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कांटा डाल रखा है, इसको कुछ ना कुछ करके इस जानवर का कुछ करना पड़ेगा। और ग्रेगोर को यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी बहन हो सकती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्शन देती थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और ग्रेगोर सैम्सा की बहन कह रही है कि अगर ये इतना ही हमको, ये अगर सही में ग्रेगोर होता, इसके बाद खुद की फ्री विल थी, ये चला गया होता, यहाँ से भाग गया होता, इसने हमको छोड़ दिया होता, इसने हमें टॉर्चर नहीं किया होता, यहाँ पे वो पड़ा नहीं रहा होता हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट, इसने हमारी ज़िंदगी नर्क कर दी है। तो ग्रेगोर सैम्सा मुँह लटका के मुड़ के अपने आप हल्के क्योंकि इंजरी थी वही जो पीछे कमर पे जो पड़ा था, सेब फंसा हुआ था, चला गया और अपने कमरे में चला गया। कुछ टाइम बाद ऐसे ही पड़े क्योंकि कुछ खाना पीना तो बंद कर ही दिया था, ग्रेगोर की सिस्टर देख ही रही थी ग्रेटे कि भाई कुछ खा पी रहा नहीं है, वो जैसा खाना डालती हूँ वैसा बाहर आता है। एक दिन ग्रेगोर सैम्सा मर गया, भाई ख़त्म हो गया। उस दिन फैमिली को आराम मिला और उसकी मौत का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ फैमिली को, बस देखा भाई कितना पतला हो गया, कब से खाया पिया नहीं है, देखो क्या हालत हो गई। और वो मौत मतलब छोड़ दिया। अगर एक असली इंसान की लाइफ में देखें, वो जो पूरा मेटामॉर्फोसिस देखो, वो मौत दर्शाती है कि इंसान ने छोड़ दिया, या तो फैमिली छोड़ दी, या तो अपना पैशन छोड़ दिया, या इस ज़िंदगी से त्याग ले लिया, असली में आत्महत्या। तो
टेनेंट्स के आने से पहले ज़रा थोड़े बहुत आंसू पूरी फैमिली के बहे, और वो आंसू खुशी के आंसू ज़्यादा थे रैदर दुख के आंसू, कि भाई चलो ये परेशानी ढली, ये परेशानी हटी। और उनको उसकी बॉडी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो 4 वुमन, ओल्ड 4 वुमन बताने भी आई, मैंने उस बॉडी को ठिकाने लगा दिया, आप लोगों को परेशानी नहीं उठानी होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा फैमिली को। खुशी खुशी तीनों बस पकड़ के, टाइम या जो भी था पकड़ के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के गए बाहर घूमने, कि चलो भाई अब घूमेंगे, बहुत टाइम बाद तीनों साथ निकले हैं बाहर। पहले तो ये होता था एक को रहना पड़ता था पीछे से देखने के लिए। निकले, घूमे, और एक खुली सांस लेते हुए एंड होती है किताब विद जो बहन है ग्रेगोर सैम्सा की। ग्रेट वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, जो भी वो जो सामने जो भी जहाँ पे भी गए थे ना, जिस भी जगह पे गए थे, ग्रेट वॉज द फर्स्ट टू गेट अप एंड स्ट्रेच आउट हर यंग बॉडी। अब वो यंग बॉडी है, यंग है। अब यहाँ पे किताब ख़त्म कर दी गई। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है वो चूँकि यंग है, न्यू यंग ब्लड है, अब वो भी उसी पाथ पे क्या जाएगी, क्या घर वाले लेसन लेंगे उससे। होता है ना हमारे हाउस होल्ड में, हर एक्सपेरिमेंट घर के बड़े के साथ ही होता है, चाहे वो बड़ी लड़की हो बड़ा लड़का हो। छोटे भाई बहन के साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स सीख जाते हैं वो लेसन लेके। तो हो सकता है ग्रेटे के साथ वो चीज़ ना हो, और हो सकता है वही सेम चीज़ रिपीट हो, क्योंकि वो एक वायलेंस बनना चाहती थी। तो ये तो आ गई आपकी पूरी मेटामॉर्फोसिस। बीच में फिलोसफिकल हिडन जेम जो मुझे मिले। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मिले हों या तुम्हें कुछ अलग से लगे हों, क्योंकि मैंने मिस आउट कर दिया ऑब्वियसली। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था इस किताब का, पहली बार पढ़ने के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने यहाँ पे रखा। हो सकता है सबके अपने हो, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम जल्दी सिम्बॉलिज़म्स ले लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सिम्बॉलिक एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं मेटामॉर्फोसिस किताब में। सबसे पहले तो एड ऑफ ए ग्लैमरस वुमेन, वो जो फ्रेम एडवर्टीजमेंट था वो ग्रेगोर सैम्सा ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लगाया था, जो कि थी ना एक वुमेन इन फर एंड मफ। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट इमेज बन गई उसके रूम में, क्योंकि वो उसको याद दिलाती थी कि एक टाइम पे ग्रेगोर सैम्सा एक इंसान था, ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। और जब उसका कमरा क्लियर करा जा रहा था तो एक वही इमेज थी जो वो चाहता था कि नहीं हटाई जाए, बिकॉज सब कुछ हटा दोगे तो व्हाट विल, क्या उसको याद दिलाएगा ऑफ हिज लॉस्ट ह्यूमैनिटी। भाई कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो उसकी आइडेंटिटी याद दिलानी चाहिए। वो इमेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल था एस्पिरेशंस का भी, क्योंकि उस इमेज में एक औरत थी, ब्यूटी था, रोमांस, डिज़ायर्स। हो सकता है ग्रेगोर सैम्सा एक फैमिली शुरू करना चाहता हो, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रांस काफ्का है। उनकी लव लाइफ थी तो, बट वेरी ट्रबल्ड लव लाइफ। तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने की आस में, आड़ में वो इमेज ग्रेगोर सैम्सा अपने कमरे में देखना चाहता था। ये इमेज टाइड ग्रेगोर सैम्सा डायरेक्टली टू हिज वर्क प्लेस, क्योंकि जहाँ वो काम करता था उसकी जो थीम्स थी और उसकी जो सुपरफिशियल वैल्यू थी जो उस पर्टिकुलर वर्क की थी, वो इमेज दिखाती थी, बिकॉज दैट इमेज वाज उनके जॉब से रिलेटेड वो एडवर्टीजमेंट था, वो उन्होंने उसको वहाँ पे लगाया हुआ था। तो यादगार ऑफ नॉट ओनली हिज ह्यूमैनिटी, लॉस्ट ह्यूमैनिटी, बट ऑल्सो हिज वर्क प्लेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चंक था उनकी ग्रेगोर सैम्सा की ज़िंदगी का, क्योंकि जिसकी वजह से ग्रेगोर सैम्सा परेशान था, जिसकी वजह से ग्रेगोर सैम्सा को एक दिन रियलाइज़ हुआ हटाओ यार ये सब हो गया बहुत, और वो बदलाव लाया उसने अपने अंदर। अब आते हैं यहाँ पे फादर्स यूनिफॉर्म का सिम्बॉलिज्म, और फादर्स यूनिफॉर्म इज़ अ सिम्बॉलिज्म ऑफ डिग्निटी। अब ग्रेगोर सैम्सा की आंखों में उसके पिताश्री के लिए एक इज्जत बढ़ गई कि देखो जो इंसान कुर्सी पे बैठा रहता था वो उड़ गया, अब वो आगे बढ़ रहा है, अब अपनी ज़िंदगी बना रहा है, अब घर में कमा के ला रहा है, जो कि रिटायर्ड था। पहले ग्रेगोर अपने पिताजी को एक फेलियर, एक फेल्ड बिजनेसमैन, जो कि उन्होंने ओवरहर्ड कॉन्वर्सेशन करी थी जो लिविंग रूम में हो रही थी, देखते थे कि भाई बिज़नेस फेलियर है, ज़िंदगी में फेल कर गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब ग्रेगोर का व्यू उसके पिताश्री की तरफ चेंज हो गया कि भाई देखो नीली से जो वो कोट पहना हुआ है उसके ऊपर गोल्डन बटन है, क्या प्राउड फील कर रहे हैं मेरा फादर, कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरा फादर। तो इतना बुरा हुआ ग्रेगोर सैम्सा के साथ, लेकिन तब भी एक हल्का सा बेटे के अंदर अपने बाप की तरफ एक हीरो फिगर वाली जो फीलिंग आती है वो आनी शुरू हो गई। बट विद टाइम
ग्रेगोर की वजह से कह लो या इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की परेशानियों की वजह से कह लो, अब ग्रेगोर सैम्सा के जो पिताजी थे, पप्पा जो हैं, थोड़ा धीरे धीरे वापस ज़रा ढीले पड़ गए, कपड़ा गंदा रहने लग गया, थकान होने लग गई। और वो हो सकता है कि भाई ग्रेगोर की तरफ से जो परेशानियाँ आ रही है उस वजह से हो सकता है जो परेशानियां नौकरी में आ रही हो उस वजह से हो, लेकिन फिर ग्रेगोर का व्यू उसके फादर की तरफ चेंज होना शुरू हो गया। और ग्रेगोर का एक खुद आप यूनिफॉर्म पैरेलल जोड़ सकते हैं, विच इज़ ग्रेगोर की एक पिक्चर थी जिसमें वो मिलिट्री में था, जिसमें उसमें खुद यूनिफॉर्म में था, विच इज़ अ सेंस ऑफ डिग्निटी, विच इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड, जिसमें वो यूनिफॉर्म इतनी खूबसूरत दिख रही है और उसी जैसी यूनिफॉर्म की बेअदबी यहाँ पे हो रही है, उसके ऊपर स्टेन्स पड़े हैं, वो गंदा है, वो फिका पड़ा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो धीरे धीरे बोथ वेज, ग्रेगोर की तरफ से भी फैमिली की डिग्निटी ख़त्म हो रही थी और फैमिली की तरफ से भी ग्रेगोर की डिग्निटी ख़त्म होती जा रही थी। अब रिलेशनशिप विद द फूड, ये भी एक बहुत सॉलिड सिंबॉलिज्म है। आप पता लगा सकते हैं किस तरीके से ग्रेगोर की फैमिली के रंग ढंग बदल रहे थे ग्रेगोर की तरफ से। पहले खाना अच्छे से आ रहा था, ठीक से आ रहा था, फिर खाने पे कोई ध्यान दिया नहीं गया, कुछ भी उठा के दिया जा रहा था, कुछ भी फेंका फेंकाई चल रही थी। और जो ग्रेटे है, जो उसकी सिस्टर है, उसने जो कोशिश करी ग्रेगोर को हर तरीके के खाना देने की, शोज़ अ सिंपैथी, सेंस ऑफ सिंपैथी, सेंस ऑफ एम्पैथी, जो भी आप कहना चाहे कि भाई हाँ मैं अपने भाई के लिए केयर करती हूँ, मेरा भाई अब या ये कीड़ा है, मेरा भाई है, जो भी है, बट उसको वैरायटी ऑफ खाना देना कि भाई जो तेरे को पसंद लगे वो तू खा ले। और इसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि भाई वो जो वेरिएशन लाया गया वो केयर है, वो अपने में केयर है, वो एक बॉन्ड है जो भाई बहन का बॉन्ड है। तो वो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि खाना किस तरीके से एक भाई बहन को और एक हाउस होल्ड को जोड़ रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फैमिली का डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, टेनेंट्स मूव इन करते हैं, सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, मीट मछली स्टेक वेक खा रहे हैं, एकदम रेड मीट चल रहा है भाई। और इधर ग्रेगोर को कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। ग्रेगोर की तरफ से कंपैशन चला गया, ग्रेगोर को साइड में धकेल दिया गया और ग्रेगोर को अब समझ में आने लग गया मेरा कट रहा है। फिर फाइनली एक खाने का इस्तेमाल करके ही जो ग्रेगोर की कमर पे पेला गया, वो जो फंस गया था, लॉज हो गया था, वो दिखाता है कि खाना अब अबंडेंस में भी है, कि खाने को एज हथियार भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उस खाने की मेरे तरफ अब कोई वैल्यू भी नहीं रही है, अब ऐसे ही फेंका जा रहा है मेरे तरफ। उस खाने से ही मतलब जो हाथ में आ रहा है वो यूज़ करके बस मुझे मारा जा रहा है, भले ही वो खाने की चीज़ हो। यहाँ पे एप्पल का ही अपना मीनिंग है भाई। ग्रेगोर की कमर पे कुछ भी फ्रेंड्स का आपका फंसवा सकते थे, कुछ भी, पेंसिल हो सकती थी, पेन हो सकता था, चप्पल हो सकती थी, जूता हो सकता था, लेकिन एप्पल ही क्यों फंसवाया? बिकॉज एप्पल इज़ सिम्बॉलिज्म ऑफ द फ्रूट ऑफ नॉलेज, जो बाइबल में है, जो कि एडम और ईव ने खा लिया था, और वो फ्रूट ऑफ नॉलेज जो कि इस्लाम में, कुरान में भी है, और वो खा लिया था। एंड दैट रिप्रेजेंट्स द बोथ गुड एंड ईविल, बोथ सिन एंड मोरालिटी, और जिसकी वजह से फेंक दिया गया था उठा के एडम एंड ईव को हेवन से अर्थ के ऊपर। वो एप्पल रिफ्लेक्ट करता है फैमिली का एंगर जो था, जैसे गॉड का एंगर एडम एंड ईव की तरफ था, वैसे ही वो एंगर ग्रेगोर सैम्सा की तरफ उस एप्पल का इस्तेमाल करके, कि ग्रेगोर सैम्सा के ट्रांसफॉर्मेशन से वो लोग इतना ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने सेब उठा के ही फेंक डाला। और वो सेब एक पेनफुल अवेयरनेस थी, वो यादगार था इस चीज़ का ग्रेगोर सैम्सा के लिए, अब मेरी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करी थी, जैसे एडम और ईव के लिए वो यादगार था कि अब गॉड हमें वापस कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी वापस हमें हेवन में या जन्नत में नहीं बुलाएंगे। जिस तरीके से उस एप्पल को खाने के बाद एडम और ईव को एग्जाइल पे भेज दिया गया, वैसे ही ग्रेगोर सैम्सा वापस अपने कमरे में चला गया और ज़्यादा आइसोलेट हो गया और ज़्यादा दूर हट गया अपनी फैमिली से। वो एप्पल उसके कमरे में लग गया ग्रेगोर सैम्सा की, और एक अनचेंजिंग आइडेंटिटी यहाँ देखने को मिलती है। वो एप्पल लग गया, इन्फेक्शन हो रहा है, सड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर की एक ह्यूमैनिटी अभी भी हल्की सी अंदर है। जब ग्रेटे वायलन बजाती है, वो आता है बाहर और देखता है अपनी बहन को कि वो कैसे वायलन बजा रही है। काश वही कि मैं अपना सर उसके कंधे पे, या वो अपना सर मेरे कंधे पे रख पाती, और वो हम एक दूसरे को अफेक्शन दिखा पाते, तो वो बची है। भले ही वो दिखने में अब गंदा लगने लग गया है, इतनी ट्रैजिक इंसिडेंट थी, लेकिन फिर भी उसके लिए वो यादगार है। अब यहाँ पे जो उसकी बहन का वायलिन था, ग्रेटेस वायलिन जो था, वो एक और सिम्बॉलिज्म है। पूरी किताब में कुछ ही 2-3 चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल थी ग्रेगोर की लाइफ में। नंबर 1 वो जो एडवर्टीजमेंट था ऑफ द लेडी इन द मफ, और दूसरा था ग्रेटे का वायलिन, तो उसको सुन के उसको बहुत स्पेशल फील होता था ग्रेगोर को कि देखो ये वायलिन वही मेरी बहन बजा रही है जो
मेरे साथ बैठ के बातें करती थी इसी वायलिन और इसी चीज़ में अपना करियर बनाने की। सिबलिंग लव दिखता है। ग्रेगोर सैम्सा अपनी बहन को पैसे दे के वायलिन और प्रोफेशनल लेवल पे सिखाना चाहता था कि सीखो, आगे बढ़ो, विच शो सिबलिंग लव कि कितना केयर करता था ग्रेगोर सैम्सा अपनी बहन के लिए। शायद यही रीज़न था, ग्रेगोर सैम्सा की बहन ने भी बहुत टाइम तक ग्रेगोर सैम्सा को प्यार से रखा और उसके लिए केयर करी। लेकिन यही वायलिन उसके लिए एक परेशानी बन गया। जब ग्रेगोर सैम्सा खूबसूरती में बहते हुए आगे निकल गया वो गाना सुनने के लिए, वायलिन सुनने के लिए, सारे लोग जो 3 जेंटलमैन जो लॉजर्स थे जो वहाँ रह रहे थे टेनेंट्स, वो भी घबरा गए, घर वाले भी घबरा गए। और वो आखिरी टाइम था जब इन लोगों ने ग्रेगोर को घास डाली, उसके बाद पूरी तरीके से अलग हो गए। तो जो एक चीज़ ब्यूटीफुल थी ग्रेगोर सैम्सा की लाइफ में, वही एक चीज़ खतरनाक बन गई। जो वायलिन उस फैमिली को जोड़ रहा था, उसी वायलिन ने अब ग्रेगोर सैम्सा को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। और ग्रेगोर सैम्सा और सैडनेस में चला गया कि म्यूज़िक की तो चीज़ थी, अब तो मेरी बहन म्यूज़िक भी नहीं बजा रही, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। जो आखिरी एक खूबसूरत रोशनी बची थी, या जो एक आखिरी खूबसूरत चीज़ बची थी जो पूरी फैमिली को टुगेदर ला सकती थी, वो भी ख़त्म हो गई, वो भी चली गई। यहाँ पे अब कैरेक्टर प्लॉट्स अगर हम लोग ले लें कि भाई क्या कैरेक्टर प्लॉट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, एक तरीके से समरी भी हो जाएगी और एक तरीके से हम और डेप्थ में समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पे बात हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रेगोर सैम्सा। कौन था ग्रेगोर सैम्सा? एक कैरेक्टर जो एक जायंट इंसेक्ट में बन गया। ग्रेगोर सैम्सा की पूरी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनी हुई थी। वो अपने को आइसोलेटेड रखता था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए केयर करता था, मेहनत करता था, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ में ही वो दब गया था। उसका पूरा इस स्टोरी में क्या रोल है? उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही अपने में एक रोल है। आइसोलेशन, एलियनेशन, किस तरीके से लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आदमी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कैसे खोता जाता है, आदमी अपने ऊपर कैसे शक करता जाता है, ये था ग्रेगोर सैम्सा का पूरा कैरेक्टर प्लॉट। फिर था ग्रेटे सैम्सा, वो जो ग्रेगोर सैम्सा की बहन थी, स्टार्टिंग में बड़ी हेल्पफुल, बड़ी जॉली और बड़ा प्यार करने वाली। ग्रेगोर सैम्सा बदल गए कीड़े में, लेकिन फिर भी उसकी बहन उसके लिए हमेशा खड़ी हुई है। बट विद टाइम वो भी उससे परेशान होने लग गई। यहाँ पे देखने को मिलता है कैसे एटीट्यूड चेंज होता है, कैसे लव फेड होता है। वही लड़की जो उसको इतना ज़्यादा अफेक्शन देती थी, वही चाहती है कि ग्रेगोर सैम्सा को इस घर से बाहर निकालो, यहाँ से फेंक दो। तो कैसे पर्सनालिटी स्विच हो गई अचानक से, वो देखने को मिलता है इसकी बहन की पर्सनालिटी में। फिर है मिस्टर सैम्सा, ग्रेगोर्स फादर। सबसे अथॉरिटेटिव फिगर जो पूरी कहानी में दिखाया गया वो यही है, जिससे सब लोग डरते हैं। पहले वो ग्रेगोर की इनकम पे रिलाई करते हैं, ग्रेगोर से प्रेम करते हैं कि भाई ग्रेगोर, प्रेम मतलब बहुत डायरेक्ट अफेक्शन नहीं कि हाँ भाई मेरा बेटा सही काम कर रहा है। बट जैसे ही ग्रेगोर चेंज होता है, इसके फादर भी चेंज हो जाते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम डिसअपॉइंटमेंट दिखाने वाले, क्रोधित, गुस्सा दिखाने वाले, एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं ग्रेगोर के आइडियाज़ को, और घर वालों को दूर रखने की कोशिश की। कोई उसके कमरे में नहीं जाएगा, उसको खाना भी देने की ज़रूरत नहीं, उसके आसपास भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक ऐसा कंजर टाइप फादर फिगर दिखा दिया, मतलब एकदम बदलाव। पहले आके नॉक कर रहे हैं, अरे ग्रेगोर उठ जाओ, सुबह हो गई है, लेट हो रही हो तुम काम के लिए, और वहाँ से लेके एकदम ट्रैजिक बदलाव कि सेब उठा के इतनी तेज़ मारा कि वो सेब ही रीज़न बन गया ग्रेगोर सैम्सा की मौत का। और वही दिखाया हुआ है हाउस होल्ड्स में, यही होता है। पेरेंट्स और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, सेब बातों के तरह ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं कि इंसान अपने आप में ही टूट जाता है, जो कि ग्रेगोर के साथ हुआ। फिर मिसेस सैम्सा, ग्रेगोर की माँ, प्यार करती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती इस ट्रू फॉर्म को कि ये क्या है। इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है उसके चेंज से कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि वो एक सपने में है, इमेजिनेशन में है, या वो रियलिटी है, इमोशनल है, जेंटल है, और लव और फियर में जी रही है। प्यार भी है लेकिन डर भी है, और पूरी तरीके से ग्रेगोर को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि मेरा लड़का है, मेरा लौंडा है, लेकिन मेरे जिगरे का टुकड़ा है, लेकिन मैं इसको प्यार दिखाऊं, मैं इससे दूर हटूं, कोई बात नहीं, वो फ्लो में चली जाती है। जो मेरी बेटी कहेगी, मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड कहेगा, उसी की बात पे मैं जाऊंगी। चीफ क्लर्क, जब ग्रेगोर अपने काम पे नहीं जाता तो वही चीफ क्लर्क है जो आता है देखने के लिए कि भैया ग्रेगोर आया क्यों नहीं। एक हार्श पर्सनालिटी दिखाई हुई है, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी दिखाई हुई है। उसको वर्क एनवायरनमेंट में लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ही इज़ वेरी क्रिटिकल, स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, मुद्दे की बात, येड़ा बन के पेड़ा नहीं खाना है हमें। और यही रोल है कि इसी प्रेशर की वजह से, कहीं ना कहीं इसी के प्रेशर की वजह से, इसी जो चीफ ने दबाव डाला हुआ था ग्रेगोर के ऊपर, ग्रेगोर
चेंज हुआ। ग्रेगोर मेटामॉर्फोसिस होके एक वर्मिन बन गया क्योंकि वो परेशान हो गया था इस आदमी से। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। द चार वुमन, ये थी एक ऐसी औरत, बूढ़ी औरत, जिसको रखा गया था हाउस होल्ड में साफ सफाई करने की, ग्रेगोर के कमरे की। दिखाया ऐसा गया उसकी पर्सनालिटी, वो निडर है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में वो बहुत कुछ देख चुकी है। वो ग्रेगोर को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, डंडों से इधर उधर करती है, लाठी से इधर उधर हाँकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेगोर सामने भी आ जाता है फेस टू फेस, बोलती है आ जा, तेरे को मार के, चेयर उठा लेती है, मार के दिखाऊंगी, आ जा मेरे पास आ। और उसका जो रोल था स्टोरी में वो ये दिखाने के लिए था कि किस तरीके से सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो सिंपैथी और एम्पैथी पूरी तरीके से लैक करते हैं, पूरी तरीके से वो एकदम स्ट्रेट फेस होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो चीज़ों को खारिज कर दिया, घटिया बकवास है, हटाओ, ये हमारे बीच में फिट इन नहीं हो रहा है, इसको दूर हटाओ। जैसे ग्रेगोर के साथ हुआ, ये जानवर है, दूर हटाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो सोचते नहीं है, वो लव अफेक्शन उनको कुछ नहीं होता। जो लोग होते हैं बाहर के, जो मैं बता रहा था ना, रिश्तेदार, आसपास के पड़ोस लोग, है ना। फिर आए द लॉजर्स जो 3 टेनेंट है, आके ग्रेगोर सैम्सा के घर में रह रहे थे, जिन्होंने मदद करी इस फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में। इनका पर्सनालिटी रूड दिखाई है, इनकी पर्सनालिटी डिमांडिंग दिखाई है, अपने बारे में केयर करते हैं। क्यों नहीं बताया तुमने ग्रेगोर सैम्सा के बारे में, हम तो छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे। लेकिन दूसरे दिन ठीक हो गए, कोई बात नहीं, बाप ने बोला है निकल लो, अब हो गया, कल बहुत रात में चौड़ रहे थे ना, अब निकल लो। और इनका रोल स्टोरी में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दिखाने के लिए कि कैसे ग्रेगोर सैम्सा की केयर करते करते ये अचानक से एक स्ट्रेंजर की, 3 स्ट्रेंजर्स की केयर करने लगे, और कितना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ टाइड अराउंड मनी। यहाँ पे मनी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रेंजर्स की केयर करना इन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अगर फिलॉसफी और मॉरल्स पे आ जाएं कि इसकी क्या फिलॉसफी थी और क्या फाइनली मॉरल्स मिले हैं हमें इस किताब से, मेटामॉर्फोसिस से, इंटरेस्टिंग किताब। तो एग्जिस्टेंशलिज्म सबसे पहले, भाई मैं तो अब उस फॉर्म में अपने को देख नहीं पा रहा जिस फॉर्म में मैं था। सवाल उठाना अपने ऊपर, एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर सवाल उठाना, अपने आइसोलेशन के ऊपर सवाल उठाना, अपने फैमिली के रिएक्शन पे सवाल उठाना, अपनी एग्जिस्टेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है इस घर में, उसके ऊपर सवाल उठाना। मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए बदला, मेरा बदलना ज़रूरी था, मेरे बदलने से क्या असर पड़ा या क्या पड़ेगा, मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले कुछ सोचेंगे। ये सब एग्जिस्टेंशलिज्म का पार्ट आ गया इस किताब के अंदर, जो कि फ्रांस काफ्का अपने से रिलेट कर पाते थे। अपने ऊपर सवाल उठाना, उनकी किताबों में देखोगे कि अपने ऊपर सवाल उठाना, अपनी आइडेंटिटी, अपने पर्पस के ऊपर सवाल उठाना कि मैं क्यों हूँ, ये किस लिए हो रहा है, ये किस लिए आगे होता जा रहा है, याडा याडा याडा, है ना। फिर नाइलिज्म आ गया। नाइलिज्म में कोई मीनिंग नहीं है, घूम रहा है इधर से उधर, ग्रेगोर सैम्सा कीड़ा बन के ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, कोई पर्पस नहीं है। क्यों पड़ा है भाई वहाँ पे, बाहर निकल, कुछ कर, एक्शन ले, खिड़की से बाहर कूद, लेकिन पड़ा है, सोचता रहता है। और वो डिसरिगार्डेड है, फैमिली में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो उसके अंदर एक नाइलिस्टिक आइडियाज़ आ रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का मीनिंग ख़त्म हो गया। जिस चीज़ के लिए वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजरा, जिस चीज़ की वजह से बदला, जो काम के क्रोध की वजह से वो बदला, अब वो काम का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। काम भी छूट गया, घर वालों के लिए आदमी काम करता है, वो भी चला गया। ज़िंदगी में मीनिंग ही नहीं है, ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं बची, ज़िंदगी तो खोखली हो गई है। वही खोखलापन हो गया है नाइलिज्म, एब्सर्डिज्म। भाई साहब ये कहानी अपने में ही एब्सर्ड है। एक इंसान जो कीड़े में बदल गया, कितनी एब्सर्ड है, सोचो कितना कितना वियर्ड है। वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है फैमिली में, जो कि होता है ना एब्सर्डिज्म में, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, बहुत आर्बिट्रेरी लगती है कि हमारा लड़का था, हमारा लौंडा कैसे कॉकरोच में बदल गया, हम तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ये सब एब्सर्डिस्ट थीम्स हो गई कहीं ना कहीं, और उस एब्सर्डिस्ट थीम में एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। फैमिली कोशिश कर रही है, लगी पड़ी है कि एक मीनिंगलेस वर्ल्ड में, एक मीनिंगलेस लाइफ में किसी तरह मीनिंग ढूंढे। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बौखला रखे हैं कि ये कॉकरोच हमारे घर में आया कैसे, कितना अजीब है, कितना वियर्ड है। हमारी लाइफ में होता है ना ऑन अ डेली बेसिस, हम काम पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ब्रश क्यों कर रहे हैं, पानी पीना इंपॉर्टेंट है, हम दोस्तों से क्यों मिल रहे हैं, किस लिए ही मिल रहे हैं, पैसा किस लिए ही कमा रहे हैं, एब्सर्डिस्ट थॉट्स एंड आइडियाज़ किसके लिए कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया तो किसके लिए करेंगे। तो ये आइडियाज़, एलियनेशन, भाई साहब एलियनेशन तो कूट कूट के भरा हुआ है इसमें। आइसोलेशन, अलग कर दिया गया। ग्रेगोर सैम्सा खुद भी अलग था स्टार्टिंग में, अब पूरी तरीके से अलग हो गया। उसको एक अजीब प्राणी की तरह देखा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं करे जा रहे हैं, उसको एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। एक कीड़े की भी थोड़ी पर्सनालिटी होती है, जो कि ग्रेगोर सैम्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, पूरी तरीके से उठा के धकेल दिया है।
दैट इज़ वॉट एलियनेशन इसकी। ये हमारे बीच में नहीं रह सकता। हमारे बीच में जो रहेगा वो तो नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, थोड़ा रोकड़ा कमा के लाएगा, लेकिन ये तो जानवर ही कुछ और है, ये हमारे बीच में नहीं रह सकता, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ही इज़ एन एलियन अमंग्स्ट अस। उसको ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी एक एलियनेशन की फीलिंग थी खुद में भी, कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इस फैमिली के लिए कर रहा हूँ, इस फैमिली ने मुझे क्या दिया, जो कि फ्रांस काफ्का अपने से रिलेट करते थे। मैं अपने फादर को इम्प्रेस करने में लगा रह गया पूरा टाइम, मेरे पापा खुश रहे, मेरे पापा खुश रहे। मेरे पापा ने हमेशा मुझे गाली दी है, कोस है जो उन्होंने खत लिखा था अपने पिताजी को देने के लिए माताश्री के थ्रू, माताश्री ने दिया ही नहीं, क्या पता दे दिया होता, क्या हश्र होता वो तो भाई फ्रांस काफ्का और उनके पिताजी जाने। बट द पॉइंट टू बी मेड इज़ द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, कि भाई क्यों, किस लिए, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों अलग किया जा रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी तो भाई साहब कूट कूट के भरी हुई है। एम्पैथी आ रही है, सिंपैथी आ रही है, केयर चल रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत केयर है, और जब वो कमा के ला रहा था तो पूरी फैमिली का रंग ढंग अलग था। उसके बाद थोड़ा बहुत बहन की तरफ से केयर बचा, बाद में तो केयर ही ख़त्म हो गया। जो बहन इतना प्यार कर रही थी, उस कीड़े को भी प्यार कर रही थी, थोड़ा बहुत केयर दे रही थी, वो पूरी तरीके से स्प्लिट हो गई। कैसे जब अपनी पे इंसान की आती है तो इंसान किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अपनों को ही भूल जाता है। क्या उन लोगों को पता था कि ये ग्रेगोर सैम्सा ही है, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि ये कीड़ा अब ग्रेगोर सैम्सा नहीं रहा, इस कीड़े को तो यहाँ से निकालो, इसको अच्छी लग रही है, मसल हमारी अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है, तो इस कीड़े को दूर हटाओ यहाँ से, ये कीड़ा हमारे बीच में नहीं रह सकता है। और वो पर्सनैलिटी चेंज हो गई, अपना कैसे पराया बन गया देखते ही देखते। बहुत बुरा हुआ ग्रेगोर सैम्सा के साथ। फ्री विल, पहले भी ग्रेगोर सैम्सा के पास कोई फ्री विल नहीं थी, कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, अपनी फैमिलीज़ की बाउंडेशन की वजह से वो फंसा हुआ था, और उसके बाद भी वो फंसा हुआ था। जो उसकी फैमिली जहाँ खदेड़ रही थी डंडे से, वो वहीं जा रहा था। भले ही वो कीड़ा बन गया है, वो निकल के गटर में रह सकता था अपने, और क्या पता उसको और अपने जैसे वर्मिन्स मिल जाते, लेकिन उसने वहीं रहना पसंद किया। वो वहीं बैठा रहा, वो वहीं टिका रहा, वो वहीं लगा रहा, हटता यार, थोड़ा अलग जाता। और ये दिखाता है कि भाई कैसे ह्यूमन फ्रीडम को रोक दिया जाता है बाय रूल्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी अपने रूल्स इम्पोज कर देती है, इंसान का गला दबा देती है, इंसान को रोक देती है, और कैसे अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस तुम्हें फंसा देते हैं, तुम्हारी फ्री विल काट देते हैं। जो कि ग्रेगोर सैम्सा की बहन ने भी कहा, इसके बाद मौका था, ये चाहता तो यहाँ से चला जाता। क्या वो ये इंडिकेट कर रही थी कि इस बार अपनी फ्री विल थी, ये यहीं पड़ा रहना चाहता है, या फिर आपकी वजह से, पिताजी को कह रही है, आपकी वजह से वो यहाँ पड़ा है, आप जाने नहीं दे रहे, जाने दो उसको, उड़ने दो, हमारे ऊपर क्यों बर्डन बनाया हुआ है। अब बहन पीट तो सकती नहीं अपने पापा को, कह ही सकती है, लेकिन थोप दिया वो ग्रेगोर सैम्सा पे। इसको जाना था, जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रखा है, क्यों इसका गला दबा रखा है, हमारा भी गला दबा रखा है। अगर ये चाहता तो ये जा सकता था। क्या ये इंडिकेशन था कि ग्रेगोर सैम्सा के पास पर थे, जो कॉकरोच के पास पर होते हैं ना, उड़ने को उड़ सकता था। फाइनली कमिंग टू दी एंड, क्या हमें इससे मॉरल्स मिलते हैं। सबसे पहला मॉरल, ये मॉरल मैंने जो लिखे हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 6 मॉरल्स हैं जो मुझे मिले। आपको कोई मॉरल मिले तो बिल्कुल कमेंट्स में जाके लिखो यार, खुले लिखो, कमेंट सेक्शन आपका है, तमीज़ में, किसी के साथ बदतमीज़ी ना करते हुए, एक इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए लिखो। सबसे पहली चीज़, ग्रेगोर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एलियनेशन दिखाते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कैसे हम अपने आप को खो देते हैं, कैसे ग्रेगोर सैम्सा ने खुद को खो दिया, अब वो काम नहीं कर पा रहा, कैसे दुनिया तुम्हें खदेड़ देती है, दुनिया तुम्हें अलग कर देती है। फ्रांस काफ्का खुद को भी देख रहे थे, यार मेरे को भी उठा के अलग कर दिया गया, मुझे भी उठा के, मेरी माँ मुझे प्यार करना चाहती है, प्यार करती है, लेकिन खुल के प्यार नहीं कर पाती क्योंकि मेरा बाप खूसट आदमी है। ये सब चीज़ें। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है ग्रेगोर, अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी फैमिली का बेस्ट टू बेस्ट करूं। एक सिस्टमैटिक लाइफ जीता है उनकी वजह से, एक बाउंड्री के बीच में लाइफ जीता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है, सिर्फ उसके पैसे पे, उसके टुकड़ों पे पलना चाह रही है। उसको उससे शायद प्यार नहीं है, वो प्यार दिखावे का प्यार है। शायद ग्रेटे भी उसको इसलिए पसंद करती है, या उसको इसलिए अपना अफेक्शन दिखाती है क्योंकि ग्रेटे को ये उम्मीद है कि भाई एक दिन ये मुझे मेरा वायलिन का करियर परस्यू करने देगा, जो कि मेरे माँ बाप ना तो पैसा देंगे ना तो करने देंगे। ये जो प्लॉट है, ज़्यादातर इस स्टोरी का जो प्लॉट है वो ग्रेगोर ईटिंग फूड, पैसा कमा लो, और जो ग्रेगोर को खाना खिला रहा है, जो कि उसकी बहन है, एक अथॉरिटेटिव फिगर बन गई है, में चल रहा है कि पहले कौन अथॉरिटी था, अब कौन अथॉरिटी बना, अब कौन अथॉरिटी बना, जो कि दिखा रहा है बेसर इंस्टिंक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड कि भाई पैसा कमा लो, खाने, इसी के ऊपर कलेश होता है। ज़्यादातर घरों में, रिश्तेदारों में इसी चीज़ को लेकर पैसा और खाना कलेश होता है कि भाई
मुर्गी बनाई गई, प्रेशर कुकर में मुर्गी डाली, 8 लोग बैठे हैं, गिनती के 6 पीस हैं, एक ने एक्स्ट्रा पीस उठा लिया, सब उसको घूर के देखने, लड़ाई हो गई, हम तो भैया अब खाना ही नहीं खाया करेंगे। या प्रॉपर्टी ले कोई बंटवारा हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए कोई कलेश हो रहा है, ज़्यादातर हाउस होल्ड में ये होता है। ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। एक चम्मच घी एक्स्ट्रा मांग ली तो लोग लड़ने लग गए कि भाई घी मांग ली तुमने यार, हम तो रोटी ऐसी सूखी खा रहे हैं, तुम घी लगा के खाओगे। तो ये तो दिखाया गया। बट द चेंजिंग ऑफ अथॉरिटी, पहले अथॉरिटी चीफ के पास थी, वहाँ से अथॉरिटी उठ के बहन के पास गई, क्यों? क्योंकि वो काम कर रही थी। वहाँ से अथॉरिटी उठ के पिताजी के पास गई क्योंकि वो मार रहा है। अथॉरिटी मूव अराउंड कर रही है, विच इज़ शोइंग द बेसर इंस्टिंक्ट। इंसान को पावर चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत खूबसूरती से दर्शाई गई है। ये है भाई ह्यूमन साइकोलॉजी। ग्रेगोर एक, क्या पता ऐसा कीड़ा हो जो कि अपने पर यूज़ करके हो सकता था इस घर से बाहर निकल जाता, और उसकी फैमिली हर वक्त उसके सामने पैसे की बात इसलिए करती थी क्योंकि उसके ऊपर गिल्ट डालना चाहती थी, भले वो कॉकरोच है, कि तू कमा के लाता था, अब तेरी वजह से घर पे कमाई नहीं हो रही। और अगर ग्रेगोर सैमसा उड़ गया होता वहाँ से तो क्या पता उसकी फैमिली पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता काम करने के अलावा, मतलब शिकायत करने के अलावा। काम तो कर रहे थे, तीनों कर रहे थे। माँ सिलने लग गई थी एक फैशन बुटीक के लिए, बहन भी इसमें सेल्समैन का काम कर रही थी, बाप भी बैंक बुंक में काम कर रहे थे, या जहाँ भी काम कर रहे थे। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, काम करो, जताओ मत। काम करके अगर तुमने जता दिया तो उस काम की कोई वेट नहीं रहेगा, उस काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो काम वैसे ही ख़त्म हो गया। और ग्रेगोर सैमसा जो मूव आउट नहीं किया, उससे एक और साइकोलॉजिकल ट्रेट पता लगता है कि बहुत लोग टॉक्सिसिटी को कंफर्म करते हैं, बहुत लोग टॉक्सिसिटी में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है भाई, टॉक्सिसिटी आ रही है। अरे भाई, अगर ग्रेगोर सैमसा परेशानी हो रही थी, निकल जाते। ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पहलू है इस कहानी का। निकल सकते थे लेकिन वो वहीं रहा, उसको टॉक्सिसिटी में कंफर्ट मिलने लग गया, उसको 4 दीवारी में मज़ा आने लग गया, उसको अपनी दुनिया जो 4 दीवारी थी छोड़ने का दिल ही नहीं था। क्या वो छोड़ता? शायद वो ज़िंदा रहता, फैमिली भी खुश रहती, वो भी खुश रहता, बीच बीच में उड़ के खिड़की पे बैठ जाता मिलने के लिए भैया, है ना। लास्ट पॉइंट यहाँ पे, ग्रेगोर सैमसा की जब मृत्यु हुई, मौत हुई, तो वो ये दिखाता है कि जब एलियनेटेड मेंबर या एलियनेटेड इंसान पूरी तरीके से फैमिली से कट ऑफ कर जाता है तो फैमिली को कितना पीस मिलता है, दुनिया को कितना पीस मिलता है। और जो डेथ है ग्रेगोर सैमसा का, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे एलियनेटेड वन फाइनली थक हार के अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं कितनी कोशिश कर लूँ उनको मनाने की कि मेरा एलियनेटेड फॉर्म पसंद करो, वो नहीं करेंगे। और अब आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ इन पीस, माई मेटामॉर्फोसिस इन पीस, एंड आई कैन गो अवे इन पीस, विच इज़ डिपिक्टेड बाय द डेथ ऑफ ग्रेगोर सैमसा AKA द कॉकरोच। ठीक है भाई साहब, अब इतना कॉकरोच हुआ है, आप लोग हिट ना निकाल लें अपने घर पे। द पॉइंट टू बी मेड इज़, ये लेक्चर इतना ही रखना था, और इंटरेस्टिंग लगा हो तो भाई अंगूठा छोड़ना बनता है, क्योंकि मेहनत जाती है लेक्चर में, मेरा गला छिल जाता है इतना लंबा बोल के, और मेरी आवाज़ अब विद टाइम फटती जा रही है, भारी होती जा रही है, बिकॉज ऑफ लेक्चर्स एंड इतना लंबा बोलना इफेक्ट पड़ता है। तो उसको अप्रिशिएट करते हुए अगर आप लोग लाइक ठोक दें, सब्सक्राइबर परसेंटेज बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, रोड टू 100 के आ गए हम लोग। लेक्चर सजेशंस डालते रहें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है ना। और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें, अलग अलग लिंक्स है, मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक हैं, मेरे इंस्टाग्राम लिंक्स है, देखते रहो, पता लगता रहेगा। तब तक लिए भैया मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो, तुम भी कटो, हम भी कटते हैं।